हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज लेते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। और अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 3D कैमरा के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी और आप उसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर 3 एग्जाम्पल्स को कवर अप किया है और तीनों एग्जाम्पल्स एक दूसरे से डिफरेंट होने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कहाँ पर 3D कैमरा का यूज लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ना सिर्फ 3D कैमरा के बारे में बताया, उसी के साथ मैंने यहाँ पर इसके एप्लीकेशन के भी बारे में बताया। और इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल चीज़ों को कवर अप करने वाला हूँ कि कैसे आप 3D स्पेस के अंदर एडिटिंग करते हैं और कैसे आप यहाँ पर 2D वाली चीज़ों को 3D में ऐसे कन्वर्ट करते हैं और 3D इन्वायरमेंट को कैसे क्या सेटअप करना है और कैसे यहाँ पर 3D वीडियो एडिटिंग करनी है। मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। और आज के समय में ऐसा कुछ ट्रेंड भी चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मैग्नेट्स मीडिया, इमान गाडजी, अली अब्दाल, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। इनकी जैसी वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ऐसे वीडियोस आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ पॉपुलर लोगों के वीडियोस के कुछ एग्जांपल्स को रिक्रिएट भी किया है। जैसे कि आपने मैग्नेट्स मीडिया की डोमिनोज वाली वीडियो देखी होगी, तो वहां पर मैंने स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स की चीजों को दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कवर अप किया है। और ऐसे तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ने हस्टन कोल्ड के 3D रील एडिटिंग को भी कवर अप किया। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को कवर अप किया है। और रही बात पहले एग्जाम्पल के अंदर, तब क्या किया है मैंने, पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने टेक्स्ट बेस्ड थोड़ी सी 3D एडिटिंग वहाँ पे सिखाई है। वहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं आपको 3D कैमरा को कैसे क्या यूज कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर उस चीज को ऐसा कवर अप किया है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल थोड़ा सा बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होने वाला है और तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा एडवांस लेवल का होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है। और यहाँ पर मैं एक और बात को कवर अप करना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि मतलब फ्यूजन पे ट्यूटोरियल्स लाओ या फिर ईमान काटसी, मैग्नेट्स मीडिया, इनकी वीडियो एडिटिंग कैसे क्या होती है इस पे ट्यूटोरियल्स लाओ। ओके, तो ऐसी मल्टीपल चीजें जो कि फ्यूजन वाले टॉपिक हैं, आप में से बहुत लोगों ने मुझे ऐसा वीडियोस पे कमेंट किया कि मतलब फ्यूजन से रिलेटेड कुछ कंटेंट अपने चैनल पे लाना शुरू करो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेटेड है और मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये फ्यूजन की वीडियोस लाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन की वीडियोस बनाना बड़ी बात नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर फ्यूजन की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए प्लानिंग करता हूँ तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ों को आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं उनको खुद से ऐसा रिक्रिएट करके देखता हूँ, फिर आपको ऐसा बताता हूँ। तो इन सारे प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम चल जाता है, लेकिन कहने से बस ये मतलब है कि आपको जिस भी टॉपिक पर ऐसा वीडियो फ्यूचर में चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। और जैसे कि इस वीडियो का एग्जांपल ही ले लीजिए, मैं आपके दिए गए टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा फ्यूचर में, भले थोड़ी सी टाइम लग जाए। तो बस मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था। और इसी के साथ मैं एक और जरूरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि ये वीडियो फ्यूजन वाली वीडियो है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई मेरे को फ्यूजन नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने अपने चैनल पर पहले ही बहुत सारी बिगिनर्स के लिए फ्यूजन की वीडियोस बना रखी है और बहुत लोग उन वीडियोस को अभी तक ऐसा खोज नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट को यहाँ पर आई कार्ड में ऐसा डाल दिया है। ओके, तो आप उस प्लेलिस्ट को ऐसा चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर जिस भी सीक्वेंस में ऐसा वीडियोस अरेंज हो रखी है, उस सीक्वेंस के अंदर आप उन सारी वीडियोस को ऐसा चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर ऐसा बिगनर लेवल पे चीज़ों को बताया है, एकदम जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। और फिर फ्यूजन पे और थोड़ा सा वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस को भी अपलोड किया है डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोस को भी ऐसा चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी ऐसा बिगनर हो के मतलब थोड़ा सा इनसिक्योर है कि मतलब उसे चीजें समझ में आएंगी कि नहीं, तो वो लोग यहाँ पर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और डाउनसी रिजॉल्व मैंने यहाँ पर खोल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को एडअप कर लेते हैं। तो इफेक्ट्स वाले एरिया पे निकल लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर फ्यूजन, फ्यूजन कॉम्पोजिशन को एडअप करेंगे इधर कुछ ऐसे, और टाइमलाइन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये 5 सेकंड की जनरली ऐसा रहती है, लेकिन इसे थोड़ा सा और लंबा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगभग 7 शब्दों की एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो पहले मैं इससे लगभग 8 या फिर 7 सेकंड का कुछ बना देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ, तो एक्सपेंड कर देते हैं कुछ इतना। ओके, तो ये 8 सेकंड की बन गई है। और अब फ्यूजन पेज पे निकल लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज करते हैं डाविंसी रिजॉल्व के अंदर, और प्रिसाइसली बोलो तो फ्यूजन पेज के अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3D कैमरा का यूज आज के समय में ये जो ताम झाम एडिटिंग अभी जो चली है उसमें ज्यादा यूज होता है। मैं यहाँ पर ताम झाम एडिटिंग इस वाले एडिटिंग स्टाइल को कहता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं इसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं इसे अपनी भाषा में ऐसा ताम झाम एडिटिंग बोलता हूँ।
और अगर आप ऐसा 3D वाला काम करते हैं तो आप 3D कैमरा का यूज़ तो अच्छे खासे अमाउंट में करते ही होंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज़ लेते हैं। तो पहले एग्जांपल के अंदर हम लोग 3D कैमरा के ऊपर ऐसा अपनी पकड़ बनाने वाले हैं और यहाँ पर पहले एग्जांपल का रिजल्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ये तो मैं एडिटिंग करते समय इसको एडप्ट करूँगा, मतलब इस एनिमेशन को क्रिएट करने के बाद एडिटिंग वाले पार्ट में मैं इसको ऐसा एडप्ट करूँगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनिमेशन बनाऊँगा जहाँ पर मतलब टेक्स्ट एनिमेशन ही रहेगी और वहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग एआई। ओके, तो यहाँ पर लगभग 7 शब्द हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग एआई। तो यहाँ पर टोटल 7 शब्द हैं, तो मैं ये ध्यान में रखना है। और बाकी सच बताऊं तो मेरे संग एक सीन भी हो गया था पिछली वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ बिहाइंड द सीन थोड़ा बहुत। तो जब मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो वीडियो अच्छे से सब रिकॉर्ड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर बाद में जब मैं रिकॉर्ड होने के बाद कैमरा लाइट ऐसा सब बंद कर रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर ऐसा देख रहा हूँ कि कैमरा मेरे पर फोकस कर ही नहीं रहा है और कुछ ऐसा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो लाइक डेफिनेटली अच्छा तो नहीं लगा होगा मुझे। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एआई का यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट फोकस में आ गया था फिर से, यानी कि मैं फोकस में आ गया था। तो मान लेते हैं कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसी रील बनाने जा रहा हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग एआई। तो वहाँ पर मैं जो टेक्स्ट वाली एनिमेशन ऐसा क्रिएट करूँगा 3D कैमरा का यूज़ करते हुए, उससे हम लोग ऐसा क्रिएट करके देखते हैं। बस बेसिकली मैं आपको एक मकसद बता रहा था कि मैं किस मकसद से यहाँ पर एक एनिमेशन को क्रिएट करने वाला हूँ। मतलब काइंड ऑफ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर माहौल बना रहा था। बाकी ये प्रॉब्लम मैंने सच में ऐसा फेस की भी है, आप देख ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी को ऐसा क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने रील के लिए मान लेते हैं कि कोई स्टार्टिंग वाला पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। कुछ ऐसे मोटिव से यहाँ पर अपना काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोट को एड अप कर देता हूँ, कुछ इधर और इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पहले। और फिर इसे हम लोग यहाँ पर मीडिया आउट से ऐसा जोड़ देंगे। तो इसे यहाँ पर ऐसा उठा के जोड़ देते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर को भी हटा देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग 3D वाली चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैमरा 3D, मर्ज 3D और रेंडर 3D को ऐसा इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे इधर ऐसा हम लोग प्लेस अप कर लेंगे। और अब एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेंडर 3D को बैकग्राउंड से ऐसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी। और बाकी हम लोग यहाँ पर अपनी 3D स्पेस को इधर ऐसा ओपन अप कर लेते हैं, मर्ज 3D को इधर ऐसा ओपन अप कर लेते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर हमारा 3D स्पेस हमें देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना टेक्स्ट वाला सेटअप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट वाले नोट को अडॉप्ट करेंगे, 3D टेक्स्ट को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट वाले नोट को ऐसा ले आता हूँ, इधर नहीं से इंपोर्ट करना है, मैं इधर ऐसे ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट। फिर इसको हम लोग इमेज प्लेन 3D से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर अभी टेक्स्ट में हम लोग ने कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले नोट पर आकर कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाउ, हाँ तो वही हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग एआई। तो यहाँ पर हमें टोटल 7 टेक्स्ट को ऐसा एडअप करना पड़ेगा क्योंकि 7 डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग इमेज प्लेन 3D और टेक्स्ट नोट के 6 और कॉम्बोज को यहाँ पर एडअप करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हाउ लिख देते हैं, कैपिटल में लिखते हैं HOW हाउ। और यहाँ पर फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोस्टली ऐसा ओसवर्ड फॉन्ट का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ओसवर्ड को ही कर देते हैं। और अभी इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर ऐसा इनेबल कर देते हैं। और एक मिनट मैं एक काम करता हूँ कि मैं पहले टेक्स्ट वाले नोट को इधर ऐसा ओपन अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखने में तो मुझे ये ऐसा ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार स्टाइलिंग वाले एरिया पे चीज़ों को चेकआउट कर ही लेते हैं। तो ये कुछ अभी बोल्ड पे सिलेक्टेड है, ठीक है, सेमी बोल्ड ये है और मीडियम ये है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मीडियम को ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने इमेज प्लेन 3D को मर्ज 3D से ऐसा जोड़ देते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर मीडिया आउट को ऐसा इधर ओपन अप करके रखते हैं। और कैमरा को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करूँगा इस ब्लू वाले पॉइंट को ऐसा ट्रैक करके, तो यहाँ पर आप हाउ शब्द को लिखा हुआ देख भी सकते हैं। और फिर कैमरा 3D पर आकर यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ पे भी कुछ ऐसा वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इससे कुछ 29 कुछ ऐसा कर देता हूँ। एक मिनट, ऐसा ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक मार के इसे 29 कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पर 30 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा सुनने में। 30 कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसे थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं एक्चुअली। और यहाँ पर चीज़ों को फिट टू स्क्रीन ऐसे कर लेते हैं, तो Ctrl+F। ओके, तो यहाँ पर आप हाउ लिखा हुआ बीच में ऐसा देख पा रहे हैं। और लगे हाथ एक और काम हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा ले लेते हैं। कहने का मतलब ये कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को ऐसा नहीं रखना चाहता, तो कुछ ऐसा इसको ग्रे वगैरह ही कर देते हैं। तो इसे ग्रे कर देते हैं।
थोड़ा सा ऊपर, चलिए कुछ नहीं इतना नहीं रखते हैं, कुछ इतना इसे अभी कर देते हैं, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे थोड़ा सा और कुछ वर्क कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, जैसे कि मैं ही कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर शेडिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे एलिमेंट पे ऐसा जाएंगे और इसे इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेड आउटलाइन की जगह इसे ऐसा ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसे ऐसा, ओके। और फिर तीसरे एलिमेंट पे आकर हम लोग ब्लैक शैडो को इनेबल करते हैं। मतलब ये मुझे ऐसा देखने में अच्छा लगता है तो मैं इसलिए ऐसा ही इसे अभी रहने देता हूँ। और फिर इसके बाद फिलहाल के लिए अभी मैं ऐसा कुछ टेक्स्ट पे वर्क नहीं करने वाला खास। तो यहाँ पर मैं इसके 6 और कॉपीज बना लेता हूँ। तो इसे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ओके। तो मैं इन चीज़ों की कॉपी बना लेता हूँ, मतलब 6 कॉपीज इनकी बना लेता हूँ। तो इधर इसका कंट्रोल प्लस सी, ओके। तो ऊपर आके कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ आकर कंट्रोल प्लस वी, फिर से कंट्रोल प्लस वी यहाँ पर प्रेस करते हैं, इधर इधर और इधर, तीन तीन छः, तो 6 कॉपीज यहाँ पर ऐसा आ चुकी हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से प्लेसअप कर देता हूँ, ओके। और एक और कॉपी को यहाँ पर एडअप करते हैं इधर और इसे इधर प्लेस कर देते हैं, ओके। और फिर बाकी यहाँ पर मैं अपने वर्ड्स को ऐसा इनपुट कर देता हूँ, सब जगह हाउ हाउ तो नहीं करते रहेंगे, तो इसलिए हाउ के ऊपर आके टू लिख देते हैं, TO2, हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग, इधर लिख देते हैं AI, ओके। हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग AI। तो ये काम हो गया इधर। और फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद आप इन सारे इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर इस मर्ज 3D से ऐसा जोड़ दीजिए, कुछ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर चीज़ को जोड़ रहा हूँ, ओके। ओके, तो सारे इनपुट्स यहाँ पर जोड़े जा चुके हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी वर्ड्स की प्लेसमेंट कर लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग ऐसा लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करके प्लेस अप कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाउ जहाँ पर है उसको वहीं पर ही रहने देते हैं, ओके। फिर उसके बाद जितने वर्ड्स हैं उनको ऐसा लेफ्ट राइट वाले प्लेसमेंट में हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को जूम करेंगे और थोड़ा सा, ओके। यहाँ पर चीज़ ऐसा मिक्स हो गई है एक्चुअली, तो यहीं पर हम लोग चीज़ों को ऐसा प्लेस अप करने वाले हैं। तो थोड़ा सा और जूम, ओके, इतना ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने टू वाले टेक्स्ट पे आ जाता हूँ और उसे थोड़ा सा ऐसा पीछे कर देता हूँ, कुछ इतना। और मैं इसे फिलहाल के लिए कहीं राइट में ऐसा प्लेस कर देता हूँ, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर कर देते हैं फिलहाल के लिए। और फिर यहाँ पर ये जो टू वाला शब्द है ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इसे हम लोग पहले नीचे ले जाते हैं। मतलब इसी के हिसाब से मतलब हम लोग इसे ऐसा प्लेसअप करेंगे कि मतलब यहाँ पे सारे शब्द लगभग सेम हाइट पे रहें। तो यहाँ पर मैं इस मोटिव से यहाँ पर ऐसा वर्क कर रहा हूँ। तो एक मिनट, हल्का सा और, थोड़ा 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 थोड़ा, मैं यहाँ पर अपने माउस के DPI को लो करके इसे नीचे कर देता हूँ हल्का सा। चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पर आकर ये जो टू वाला शब्द है इसे हल्का सा मैं काइंड ऑफ टिल्ट भी कर सकता हूँ। टिल्ट मतलब मैं इसको वाई एक्सिस के बेसिस पे ऐसा टिल्ट या फिर रोटेट करूँगा। मैं आपको कर ही के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ इतना हल्का सा रोटेट कर देंगे और यहाँ पर टू शब्द थोड़ा सा गायब हो गया एक्चुअली, यहाँ पे बाकी शब्द आ रहे हैं इस वजह से। तो इसे हल्का सा ऐसा रोटेट कर देंगे। तो इसे हल्का सा रोटेट कर देते हैं, मैं वाई एक्सिस के बेसिस पे चीज़ों को रोटेट करूँगा। तो इसे हल्का सा रोटेट कर देते हैं, कुछ इतना चलेगा मेरे हिसाब से। कुछ इतना इसे अभी रख देते हैं, हाँ। हल्का सा मैंने इसको रोटेट किया है -8 के लगभग। और फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं। तो इसे हम लोग पहले लेफ्ट में ऐसा प्लेस कर देते हैं, कुछ इतना। इसके ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं, तो इसे हल्का सा लेफ्ट में प्लेस अप कर देंगे, कुछ इतना, ओके। और थोड़ा सा इसे हम लोग यहाँ पे दूर ले जाएंगे, कुछ इतना दूर ले जाते हैं। और थोड़ा सा मतलब इसे इधर कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, और हम लोग इसे हल्का सा दूर ले जा सकते हैं, कुछ इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और इसे भी हम लोग टिल्ट कर ही देते हैं। तो इसे हम लोग कुछ लगभग इतना टिल्ट अप कर देते हैं, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। और फिर ऐसे ही इसके बाद इसके ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D पे चले जाते हैं,
ओके, इससे भी पीछे ही ले जाएँगे वही, पहले पीछे ले जाते हैं फिर उसके बाद चीज़ को टिल्ट अप करते हैं। ये बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से और इससे भी पीछे ले जाते हैं और चलिए इसे टिल्ट नहीं करते हम लोग कुछ ऐसे सीक्वेंस रखते हैं ना, पहले सीधा फिर लेफ्ट राइट फिर सीधा फिर लेफ्ट राइट ऐसे करके ओके। तो इसे सीधा ही रखते हैं फिर इसके ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D पे चले जाते हैं, तो फिर इसे फिर से राइट में ऐसा ले जाएँगे, तो पहले पीछे ले जाएँगे कुछ ऐसे, वीडियो को थोड़ा-सा इधर की तरफ ले जाते हैं। ओके, और इसे हम लोग यहाँ पर अब टिल्ट कर देते हैं हल्का-सा, तो इसे रोटेट करना शुरू करते हैं, तो हम लोग इसे कुछ इतना रोटेट कर सकते हैं। ओके, बढ़िया लग रहा है और फिर ऐसे इसके ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D पे चले जाते हैं। इसे भी पीछे ढकेल देंगे कुछ इतना और थोड़ा-सा इधर ले जाते हैं। ओके, इसे भी घुमा देंगे थोड़ा-सा, कुछ इतना रख देते हैं, ठीक है? और फिर ऐसे ही लास्ट वाले इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं, तो इसे तो सीधा ही रखेंगे, जैसे कि जिस सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो एआई को यहाँ पे प्लेस अप कर देते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से चीज़ें तो यहाँ पर ऐसा ठीक लग रही हैं और अब जो काम रह गया है, उसको हम लोग को यहाँ पर ऐसा कैमरा 3D का यूज़ करके करना है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक काम बन गया, यानी कि फाउंडेशन हमारे एनिमेशन की बन चुकी है लगभग और अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर वाई एक्सिस के बेसिस पे चीज़ों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे प्लेस अप करूँगा। ये पहले मैं इसलिए नहीं कर रहा था ना, ताकि मुझे थोड़ा-सा ऐसा डर था कि मतलब चीज़ें आउट ऑफ द फ्रेम ना चली जाएँ कहीं-कहीं पर। तो हम लोग ऐसा ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे इस वाले सीक्वेंस में चलेंगे। नहीं तो अगर हमारा सीक्वेंस रैंडम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस के बेसिस पे चीज़ों को ऊपर कर देता हूँ। तो ट्रांसलेशन पे ऐसा चीज़ों को ऊपर अप कर देते हैं, कुछ इतना। ओके, फिर इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 को नीचे कर देते हैं। तो इससे यहाँ पर कुछ इतना नीचे कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चीज़ों को ऊपर-नीचे कर देते हैं, कुछ इतना कर देते हैं चलिए, ठीक है? फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ पर चीज़ों को फिर से कुछ ऊपर-नीचे कर देते हैं। तो इससे नीचे ही रहने देते हैं, ओके? और फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसे ऊपर कर देते हैं, यूज़िंग को नीचे ही कर देंगे, तो इसे नीचे ही कर देते हैं, ओके? और एआई को बीच में कर देते हैं, कुछ इतना, ओके? तो यहाँ पर मैंने जो भी ऐसा मतलब चीज़ों को प्लेस अप किया है, कोई प्लानिंग मैंने यहाँ पर नहीं कर रखी थी। जो भी ऊपर नीचे आगे पीछे करने का मन किया मैंने उस हिसाब से रैंडमली चीज़ों को ऐसा प्लेस अप किया। और फिर चलिए इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग अपने अच्छे से बैकग्राउंड को प्लेस अप कर लेते हैं। डेफ़िनेटली ग्रे बैकग्राउंड यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर वही ग्रेड वाले बैकग्राउंड को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी की वीडियो पे ऐसा कमेंट करने से अच्छा कि मुझे मतलब ऐसा बैकग्राउंड मिल जाए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस बैकग्राउंड को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद जो यहाँ पर मर्ज है, इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिड को ऐसे अडॉप्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस स्पेस यहाँ पर लिख देंगे ग्रिड। हम लोग यहाँ पर इस नॉर्मल वाले ग्रिड को अडॉप्ट करने वाले हैं, तो ऐड कर देते हैं कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रिड आ चुकी है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपने रो और कॉलम नंबर को ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रखना चाहता यहाँ पर नंबर्स को, तो कम ही कर देते हैं कुछ। ओके, कॉलम नंबर को भी कम कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रिड को प्लेस अप करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपने कैमरा मूवमेंट्स पे ऐसे वर्क करने वाले हैं। वैसे सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर ग्रिड को इसलिए अडॉप्ट किया था, ताकि ग्रिड से क्या रहता है ना कि मतलब एक आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि मतलब मुझे इतने एरिया के बीच में ऐसा टेक्स्ट को रखना है तो चीज़ें अच्छी लगेंगी। मतलब मैं ग्रिड का यूज़ मोस्टली ऐसे लेता हूँ, तो जैसे कि फिलहाल के लिए भी मैं उसी तरीके से इसका यूज़ ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपने कैमरा मूवमेंट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा 3D किधर है? तो वो इधर है। तो यहाँ पर हम लोग कैमरा मूवमेंट पे वर्क करने के लिए इस वाले ट्रांसफॉर्म का यूज़ ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर एक एडिशनल ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे कैमरा 3D के बाद। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट कर देता हूँ, ओके, ट्रांसफॉर्म 3D इसे इधर अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनिमेशन वाला काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा अपने 0 फ्रेम पे चले जाता हूँ, तो 0 लिख देते हैं, एंटर। ओके, तीनों जगह पर यहाँ पर ऐसा की फ्रेमिंग इनेबल कर देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग भाग जाते हैं 25 या फिर 25th फ्रेम पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जूम वाली एनिमेशन क्रिएट करेंगे। 20 पे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए 25 पे ही हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग नीचे से थोड़ा सा जूम होती हुई एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों को नीचे ले जाते हैं, तो नीचे ले जाते हैं कुछ इतना 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 और चलिए इतना ऐसे रख देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग सेट की वैल्यूज़ पे वर्क करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा-सा कुछ
इतना कर देता हूँ, चलिए इतना ही अभी रख देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैग होते हुए चीज़ें प्ले होते हुए देखने को मिल रही है, वही थोड़ा हार्डवेयर वाला इशू है। लेकिन मैं जैसी एनिमेशन चाह रहा था वैसी एनिमेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वेल एंड गुड। और एक बार इसे फिर से प्ले करके देखते हैं, क्या पता चीज़ें रेंडर हो गई हूँ, तो प्ले करते हैं। तो चलिए इसे एक बार फिर से प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन को थोड़ा सा फास्ट बना दूँ तो कैसा रहेगा, एक बार करके देख लेते हैं। स्प्लाइन पे निकल लेते हैं और ट्रांसफॉर्म 3D पे सेटिंग करते हैं और इसे थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपनी एनिमेशन को स्मूथ कर देता हूँ, पहले सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और फिर स्मूथ पे ऐसा क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे हमारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। और फिर इसके बाद अगर आप अपने कीबोर्ड पे एस और टी को ऐसा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ईज इन और ईज आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इनका यूज़ करके हम लोग अपनी एनिमेशन को और थोड़ा माइन्यूटली या फिर प्रिसाइजली ऐसा स्मूथ बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इस इन पे वर्क कर लेता हूँ। तो अभी ईज आउट से तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, तो इस इन पे वर्क कर लेते हैं। ये मतलब ऐसा प्रोनाउंसिएट करने में बड़ा अजीब साउंड हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो इससे हम लोग लगभग कितना कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसे ना इंक्रीज ही कर देते हैं। जितना स्मूथ ईज इन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैं इसे एकदम 100 ही कर देता हूँ। चलिए, तो चलिए अब इसे प्ले करते हैं। प्ले करते हैं। ओके, रेंडर होने वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी, फिर से प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनिमेशन में चाह रहा था, बढ़िया है। तो फिर से इसे ऊपर कर देते हैं और फिर चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने हाउ वाले शब्द के लिए एनिमेशन का काम कंप्लीट कर लिया। और फिर से अभी इस प्लान को तो बंद ही कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग टू वाले शब्द के लिए एनिमेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो वही कैमरा 3D के लिए एक और ऐसा ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे, वहाँ पर हम लोग टू वाला काम कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अनदर एक और ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए चीज़ को जब रिवर्ट करना रहता है या फिर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो एक मतलब ऐसा सीक्वेंस याद रहता है कि मतलब पहले शब्द के लिए पहला ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद वाले शब्द के लिए उसके बाद वाला ट्रांसफॉर्म। तो ऐसा मान लीजिए फ्यूचर में किसी भी शब्द के लिए कोई एनिमेशन में प्रॉब्लम आई, तो मतलब मुझे एक आइडिया रहेगा कि ये शब्द इस पोजीशन पे, तो यानी कि मुझे इस वाले ट्रांसफॉर्म पे जाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब चीज़ को बस मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर सेपरेट ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं टू वाले शब्द के एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक और ट्रांसफॉर्म 3D को अडॉप्ट करेंगे, ऐड। ओके, तो चलिए अब इस वाले ट्रांसफॉर्म पर आकर यहाँ पर टू वाले शब्द के पास चले जाते हैं और लगे हाथ में यहाँ पर स्क्रीन को फिट टू स्क्रीन ऐसा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस एफ ऐसा प्रेस करते हैं। मैं मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चाह रहा कि फ्यूचर में यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, चीज़ें मतलब ऊपर नीचे ऐसा दिख रही है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और एक काम करते हैं, थोड़ी सी और सिक्योरिटी पाने के लिए यहाँ पर ग्रिड नंबर्स को थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ग्रिड पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं रो सेल्स को और थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं इसे 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस ग्रिड के बीच में शब्दों को प्लेस अप करते हैं। ओके, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, जैसे कि अभी मुझे फिर से मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा हाउ को, तो मुझे यहाँ पर पता है कि हाउ वाला काम मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ऐसे चेंजेस को रिवर्ट करने में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इस वाले की फ्रेम पे आ जाता हूँ पहले, और अब यहाँ पर चेंजेस को ऐसा करते हैं, तो इससे लगभग कुछ इतना नीचे ले आते हैं। जेड की वैल्यू को और थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इतना। और अब थोड़ा सा इसे ऊपर ऐसा हल्का सा प्लेस अप कर देते हैं, कुछ इतना। ओके, तो चीज़ें अब मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। और अब बस कोशिश ये रहेगी कि ये जो बीच में जो ग्रिड की रो है, इसके बेसिस पे हम लोग वर्ड्स को प्लेस अप करेंगे। तो चलिए दूसरे ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे टू वाले शब्द पे जाना है, ठीक है। तो मतलब 25 फ्रेम पे तो सब चीज़ नहीं करेंगे, तो थोड़े फ्रेम आगे चले जाते हैं। तो लगभग यहाँ पे 25 है, तो 15 फ्रेम्स आगे चले जाते हैं। 15 नहीं, 20 फ्रेम्स आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 45 ऐसा कर देता हूँ, 45 एंटर। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से की फ्रेमिंग सारी जगह पे इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई सेट सब पे ही कर देते हैं। और अब मैं पहले थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, ठीक, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा एक्स की वैल्यू पे मैनिपुलेशन होगी, कुछ ऐसे। ओके, तो टू यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर टू शब्द हमारे यहाँ पे ऐसा प्लेस अप हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है, जो यहाँ पर आपने रोटेशन अप्लाई कर रखी है, मतलब यहाँ पर ये टू शब्द के समय पे आपने जो भी यहाँ पर रोटेशन अप्लाई कर रखी है,
वो सेम आपको यहाँ पर कैमरा पे भी ऐसा पेस्ट कर देनी है। जैसे कि टू शब्द किधर गया, एक मिनट, यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं इसके। यहाँ पर -8.1 ऐसा मैंने कुछ रोटेशन अप्लाई यहाँ पे कर रखी थी, तो मैं इसे यहाँ पर ऐसा प्लेसअप कर देता हूँ इसके ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पर -8.1, -8.1 एंटर। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसा प्लेसअप हो गई। और यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटी सी गलती यहाँ पर एक कर दी है कि मैंने यहाँ पर 25th वाले फ्रेम पे आकर मतलब अपनी इनिशियल की फ्रेम नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से हमारे कर्व में हमें स्लोप देखने को नहीं मिल रहा। ओके, तो ये एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पर की फ्रेमिंग इनेबल कर देंगे एक्स और वाई पे। ओके, और फिर 45th फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.089, ठीक है, माइनस का इधर लिख देंगे 71, इधर बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस। ओके, और फिर यहाँ पर y की वैल्यू थी माइनस का 8.1, तो इधर भी वही काम कर देंगे की फ्रेमिंग वाला, की फ्रेमिंग इनेबल। 45th फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी माइनस का 8.1 एंटर। चलिए, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है और अब इसे यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं इतनी एनिमेशन को। तो इसे यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम बन चुका है। तो देखिए, कभी कभार गलती मेरे से भी हो जाती है, तो कोई नहीं, गलती को फिक्स करने आना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐसा स्मूथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ों को सिलेक्ट ऑल करते हैं और स्मूथ कर देते हैं ऐसा चीज़ों को। और फिर ईज एन वाली एनिमेशन को फिर से हम लोग यहाँ पर 100 ही कर देते हैं, कुछ ऐसे। और यहाँ पर अब चीज़ें और थोड़ी अच्छी लगेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे एक और ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस प्लांट को पहले मैं हटा देता हूँ, वही मतलब दूसरे शब्द के एनिमेशन को कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट कर देते हैं, ऐड। ओके, तो यहाँ पर हाउ टू के बाद यहाँ पर इम्प्रूव पे आ जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव वाले शब्द को लोकेट कर लेते हैं। तो चलिए, पिछली वाली गलती को फिर से ना दोहराते हुए हम लोग यहाँ पर 20 फ्रेम आगे जाकर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 20 फ्रेम आगे चले जाते हैं, यानी कि 65th फ्रेम पे। तो 65 एंटर। ओके, और अब यहाँ पर हम लोग इम्प्रूव वाले सब पे चीज़ों को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू को थोड़ा सा छेड़ेंगे। ओके, इम्प्रूव शब्द थोड़ा सा इधर है, ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे। ओके, हल्का सा इधर आ जाते हैं, हल्का सा। चलिए, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। बहुत हल्का सा मैं इसको इधर करना चाहता हूँ, मैं DPI को लो कर देता हूँ। चलिए, इतना ठीक है। और यहाँ पर वाई रोटेशन की वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं, तो जो थी ये थी 14.5। ओके, 14.5, 14.5 एंटर। तो यहाँ पर रोटेशन की वजह से एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, चीज़ें अब बढ़िया लग रही हैं और मैं ऐसे कर सकता हूँ। ओके, अब चीज़ें ठीक लग रही हैं, थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं। अब चीज़ें यहाँ पर बढ़िया लग रही हैं और मतलब मेरे हिसाब से ओवरऑल चीज़ें तो यहाँ पे ठीक ही हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने इम्प्रूव शब्द के लिए अपने एनिमेशन की प्लेसमेंट कर दी और फिर से वही बस स्प्लाइन खोलेंगे। यहाँ पर अपने नए वाले ट्रांसफॉर्म 3D पे हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे, ट्रांसफॉर्म 3D 3। ओके, तो अनचेक कर देते हैं चीज़ों को, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। ओके, चीज़ों को स्मूथ कर देंगे। यहाँ पर इज इन की वैल्यू को 100 कर देंगे और यहाँ पर भी चीज़ें हो गई। और अब मुझे यहाँ पे लगता है कि मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या हमें यहाँ पे काम करना है। तो डेफिनेटली मैं मतलब इस प्रोसेस को बार बार बोल बोल के ऐसा करूँगा तो मतलब वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। और मतलब ये काम तो अब आप कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने इस काम को 3 बार करके दिखाई दिया है। तो अब मैं इस काम को ऐसा स्पीड अप कर देता हूँ, यही मतलब ऐसा एनिमेशन प्लेसमेंट वाला काम। और फिर इसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ।
तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना एनिमेशन प्लेसमेंट वाला काम कंप्लीट कर लिया है और एक बार मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ, तो इसे प्ले करते हैं। तो ये एनिमेशन अब कुछ ऐसे दिखती है। अब जैसे कि मैं जब इस काम को कर रहा था तो कुछ-कुछ जगह मुझे भी ऐसी फ़ील आ रही थी कि मतलब ये रोटेशन वाली चीज़ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रखी है। जैसे कि एआई पे आप देख पा रहे होंगे कि मतलब काइंड ऑफ पता नहीं क्यों कुछ ऐसा इंट्यूशन या फिर फ़ील आ रही है कि मतलब ये हल्का-सा टिल्टेड है। ऐसे ही मैं यूजिंग वाले सॉफ्ट पे आ जाता हूँ। तो यूजिंग वाले सॉफ्ट पे भी आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ़ील आ रही है कि मतलब यूजिंग वाला सॉफ्ट भी थोड़ा-सा टिल्टेड है। ये करेक्टली एकदम मतलब ऐसा ठीक इसकी रोटेशन यहाँ पर भी कुछ ऐसी फ़ील नहीं आ रही। तो अगर आप भी ऐसी एनिमेशन को मेरे संग क्रिएट कर रहे हैं और अगर आपको भी ये फ़ील नहीं आ रही, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ट्रांसफॉर्म नोड्स का यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल ट्रांसफॉर्म नोड्स में क्या सीन है कि हम लोग लगभग हर बार रोटेशन की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी-सी आपको फ़ील आ रही होगी, कि यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू एकदम सही से अप्लाई नहीं हो रखी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर रोटेशन की वजह से कुछ बहुत बड़ा ऐसा चेंज तो नहीं आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटी-सी चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है रोटेशन की वजह से, तो उतना हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं और कुछ ख़ास ऐसा प्रॉब्लम तो हमें आ नहीं रहा। तो चलिए इसे अब फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। मैं यहाँ पर ग्रिड वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ। ग्रिड वाले ऑप्शन का बस मैं यूज़ इसलिए कर रहा था ताकि मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को ऐसा इन डब्बों के बीच में ऐसा अलाइन करके मतलब उसकी साइज़ बड़ी-छोटी, लंबी-चौड़ी ऐसी ना हो जाए। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रिड वाले ऑप्शन को ऐसा ऐड किया था, तो इसे अभी के लिए हटा देते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग ग्रिड वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, ऐसे। और बाकी ग्रिड नोड को हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग अच्छे से ग्रिड नोड को प्लेस अप करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ढंग से ग्रिड वाले बैकग्राउंड को बनाने वाला हूँ। यहाँ पर पहले जो ग्रिड यूज़ करने का मेरा मकसद था, वो तो अब खत्म हो गया। अब एक्चुअली हमें ग्रिड को बैकग्राउंड की तरह यूज़ करना है, तो अब उस पर्पज़ से हम लोग इसे ऐसा यूज़ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बैकग्राउंड को एडअप कर देते हैं इधर और इसके बाद एक नॉर्मल ग्रिड को एडअप कर देते हैं, GRID ग्रिड, और इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को ऐड। और फिर इसके बाद हम लोग इसे इमेज प्लेन से ऐसा जोड़ देंगे और अब इसे हम लोग यहाँ पर मर्ज 3D से ऐसा जोड़ देते हैं। तो ऐसे जोड़ देंगे। ये कुछ अजीब-सा यहाँ पे क्या कुछ हो रखा है, इसे हम लोग कैसे क्या फिक्स करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। कुछ नहीं, बस Z की वैल्यू को इंक्रीज़ करके इसे एकदम ऐसा पीछे ढकेल देंगे, कुछ ऐसे। और अब यहाँ पर इसकी साइज़ तो ऐसे छोटी पड़ रही है, तो इसकी स्केल की वैल्यू को हम लोग एकदम ऐसा बढ़ा देंगे और लीजिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो गई। और एक बार मैं यहाँ पर बस चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे एआई वाला शब्द पीछे आ पा रहा है कि नहीं, तो इसीलिए सिक्योरिटी के लिए इसे हम लोग थोड़ा-सा और पीछे ढकेल देते हैं। चलिए इतना ठीक है, तो इसकी वैल्यू को -4 समथिंग ऐसा रख देते हैं, तो -4 एंटर, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी कारीगरी करना शुरू करते हैं। तो कारीगरी मतलब कि हम लोग अपने बैकग्राउंड को थोड़ा-सा और अच्छा बना लेते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रिड के नंबर्स को यहाँ पे थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉलम सेल के नंबर को कम कर देंगे। कुछ इतना, और रो सेल्स को भी हल्का-सा कम कर देंगे। कुछ इतना। मेजर लाइन स्पेसिंग को हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं, कुछ ऐसे। और फिर बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड पे हम लोग ग्रेडिएंट को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टाइप कलर में आकर ग्रेडिएंट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग किस कलर को एडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसी डार्क कलर को एडॉप्ट कर लेते हैं। ब्लू टाइप के किसी कलर को एडॉप्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ब्राइटर पार्ट्स पे ऐसा ब्लू को अप्लाई करूँगा। तो व्हाइट की जगह यहाँ पर ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको नहीं तो इसको, चलिए इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा-सा ब्राइटर है तो इसी को कर लेते हैं ऐसा। ओके प्रेस कर देते हैं और इसे हम लोग थोड़ा-सा डार्क कर लेते हैं। नहीं तो हम लोग ब्लू के थोड़े और ऑप्शंस पे ऐसा जा सकते हैं। कुछ इस पे ही चले जाते हैं फिलहाल के लिए और थोड़ा-सा इसे और डार्क कर देंगे, कुछ ऐसा, ओके। तो चलिए इतना भी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। और फिर इसके बाद और थोड़ी-सी अगर डिटेलिंग को अडॉप्ट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं कि हम लोग काइंड ऑफ नॉइज़ और डिस्प्लेस को अडॉप्ट कर देते हैं। तो पहले डिस्प्लेस को अडॉप्ट कर देते हैं ग्रिड के बाद, तो यहाँ पर नॉइज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेस लिख देते हैं, डिस्प्लेस, ओके, ऐड कर देते हैं इसे, ऐड। तो इसे हम लोग यहाँ पर कहीं ऐड अप कर लेंगे और फिर डिस्प्लेस के बाद हम लोग यहाँ पर फास्ट नॉइज़ को ऐड अप कर देते हैं, थोड़े से पार्टिकल्स वाले मोशंस को देखने के लिए। फास्ट नॉइज़ एंड फास्ट नॉइज़ इधर आ गया, इसे यहाँ पर डिस्प्लेस से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर डिटेल की वैल्यू को एकदम इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट को आप चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, चलिए मैं कर ही देता हूँ अगर मैंने बोला है तो।
और ब्राइटनेस को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं और फिर यहाँ पर इस वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही है। बस यहाँ पर योर शब्द कहाँ पे गायब हो गया, मुझे मुझे इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो योर शब्द कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर योर शब्द एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसे फिर से कनेक्ट कर देते हैं। तो योर शब्द यहाँ पे वापस आ गया। ओके, तो ऐसे यहाँ पर कुछ हमारी एनिमेशन देखने में लग रही है। और कोई नहीं, फिर से एक बार इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो मैं रफली आपको एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर वीडियो यूजिंग एआई। ओके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर चीज़ें बाहर हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इमेज प्लेन पे आकर स्केल की वैल्यू को दुगना कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे हम लोग 10 कर देते हैं, एंटर। ओके, तो ये प्रॉब्लम कवर अप हो गई। और इसके संग एक और काम हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ग्रिड वाले एरिया पे आकर रो और सेल्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे सेल से मेरा मतलब कॉलम था, तो इसे भी इंक्रीज कर देते हैं, इसे भी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है मेरे हिसाब से अभी के लिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मतलब ऐसा, एक मिनट मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ, कि यहाँ पर भी ऐसा नीचे की तरफ ये ऐसा बैकग्राउंड हमें देखने को मिले। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी करके आप इसको लाइक ऐसा मतलब नीचे की तरफ ऐसा लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके पहले मैं यहाँ पर एक बार चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर पहले चीज़ों को अरेंज, तो यहाँ पर चीज़ें अरेंज हो गई हैं। इतने पार्ट का फिर से कॉपी बना लेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी। ओके, थोड़ा सा इसे नीचे ही कर देते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे, और इधर कंट्रोल प्लस वी। और इसे फिर से मर्ज से ऐसा कनेक्ट हम लोग कर देंगे कुछ ऐसे। और फिर यहाँ पर इसे हम लोग ऐसा 90 डिग्री के हिसाब से ऐसा रोटेट कर देंगे। तो रोटेशन वाले एक्स की वैल्यू पे हम लोग यहाँ पर 90 लिख देते हैं, 90, एंटर। ओके, तो ये चीज़ ऐसा चपटी हो चुकी, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक, ये अभी ऐसा आपको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं अभी दिख जाएगी। तो पहले इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और फिर वाई के बेसिस पे चीज़ों को थोड़ा सा नीचे करते, तो अब आपको चीज़ें दिख गई होंगी। तो मैंने इसे रफली कुछ इतना नीचे कर दिया, खैर, और नीचे ही कर देते हैं कुछ इतना। ओके, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और एक बार मैं अपनी आखिर वाली एनिमेशन पे आ जाता हूँ और इसके हिसाब से मैं चीज़ों को अब नीचे और कर देता हूँ, कुछ इतना कर देते हैं। इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद एक बार मैं आपको इस एनिमेशन को अब एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं एक बार आपको इसे रफली ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसी देखने में लगेगी। और अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर डिटेलिंग को अडॉप्ट करने के लिए इतनी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो ऐसे ही क्यों ना हम लोग कुछ और चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी क्या कर सकते हैं, लोग को तो यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे नहीं डेफिनेटली। तो यहाँ पर फोकस अच्छा लाने के लिए हम लोग, हाँ, विग्नेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं उसे यहाँ पर अडॉप्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर विग्नेट को इस वाले बैकग्राउंड के बाद अडॉप्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो डिस्प्लेस के बाद यहाँ पर विग्नेट लिख देते हैं, विग्नेट। ओके, विग्नेट यहाँ पे आ चुका है। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। इसके साइज़ को और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा आ जाते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी साइज़ को और थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, एनामॉर्फिज्म की वैल्यू को भी ऐसा कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम ही रखना ऐसा प्रेफर करता हूँ, कुछ इतना। ओके, कुछ इतना ऐसे रहने देते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको स्पेशल बात ये बताता हूँ, मैंने यहाँ पर विग्नेट को अडॉप्ट किया लेकिन वो तो दिख नहीं रही। ये तो थोड़ी वैसी बात हो गई कि यहाँ पर मैं मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आते। ओके, तो रिजल्ट आने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने इस डार्कर पार्ट को ऐसा आपको ऊपर ले जाना है। तो मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करता हूँ, करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब डार्कर पार्ट्स हमारे आ गए विग्नेट वाले। तो कंट्रोल प्लस एफ। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर ऐसा वीडियो को प्ले करूंगा तो आपको पीछे डार्कर पार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको अपने डार्कर पार्ट्स को ऊपर कर लेना है।
तब आपको अपने मेहनत के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद ओवरऑल चीज़ें तो अब मुझे यहाँ पर अच्छी लग ही रही हैं। बाकी मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे ग्लो को एडॉप्ट करने का मन कर रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर कहीं आखिर में ऐसा एडॉप्ट कर लेता हूँ मर्ज के बाद। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों पे ग्लो एडॉप्ट कर देते हैं, GLOW ग्लो। तो यहाँ पर इस वाले ग्लो को एडॉप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ऐसा ग्लो तो नहीं चाहिए जो कि ब्लर वाला फ़ील दे। तो यहाँ पर मैं पहले ग्लो की वैल्यू को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, तो इसे 0.5 कर देते हैं, एंटर। ओके, तो इतना ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से और यहाँ पर हमें रफ़ली कुछ ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है और तो यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते और मेरा सच बताऊँ तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे लैपटॉप के पंखे बहुत तेज़ चल रहे हैं और मुझे अपने लैपटॉप के अंदर गर्मी महसूस हो रही है। तो चलिए, इतने इफ़ेक्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर रेंडर की जगह हार्डवेयर रेंडर पे आ जाता हूँ। तो ख़ैर अभी तक हम लोग ने अभी जो भी क्रिएट किया ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो हम लोग इतने में ही अपना काम चला लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट होती है और यहाँ हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज़ लेते हैं और अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो इस एग्जांपल के अंदर हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज़ लेते हैं और ये था हमारा पहला एग्जांपल। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी-सी ओवरवेलमिंग हो सकती है। यहाँ पर जो 3D कैमरा का यूज़ और मैंने यहाँ पर इमेज प्लेन 3D का यूज़ लिया है, ये चीज़ थोड़ी-सी ओवरवेलमिंग हो सकती है। क्योंकि मैं जब अपना पहला एक्सपीरियंस इन टूल्स के संग खुद भी याद करता हूँ, तो मेरा दिमाग भी उस समय कुछ समय के बाद काम करना बंद कर गया था। तो जिनको ये चीज़ ओवरवेलमिंग लग रही है, उनके लिए बस मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि देखिए, हार मत मानिए और थोड़ा आपको खुद को ऐसा मतलब ढकेलना पड़ेगा कि लाइक मतलब आप ज़बरदस्ती से काइंड ऑफ थोड़ा-सा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे आपके संग क्या होगा कि आप ऐसा इस स्टेज में ऐसा फँस के रह जाएँगे कि ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हटाओ इसे बाद में देखते हैं और वो बाद में वाला समय कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप अपने आप को ऐसा पुश करते हुए इस चीज़ को करने का ट्राई आउट कीजिएगा और मेरे संग आप इन चीज़ों को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेफ़िनिटली। ओके, तो पहले ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पर चीज़ों को मेरे संग में ऐसा फ़ॉलो अलोंग करें और फिर उसके बाद अपने से आप इन चीज़ों को बाद में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा 3D कैमरा को कैसे आप यूज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी ये कोशिश थी कि ना मैं आपको सिर्फ़ ऐसे ये बताऊँ कि 3D कैमरा में एक्स की वैल्यू को कम-ज़्यादा करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट होगा। मतलब ऐसे मैं आपको टूल के बेसिस पे चीज़ों को नहीं ज़्यादा बताना चाहता। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप प्रैक्टिकली ऐसा मतलब कोई 3D वाला काम करते हुए 3D कैमरा का यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी कुछ ऐसी कोशिश थी और बाकी ये रहा हमारा नोड स्ट्रक्चर। मैं इसे थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, तो देखने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे संग ऐसा फॉलो अलोंग वाला काम किया है, उनको कुछ-कुछ जगह पे ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा चैलेंजिंग और थोड़ा-सा मतलब एडवेंचरस लगा होगा, मेरा ये मानना है यहाँ पर। और बाकी इस वाले एग्ज़ाम्पल में बस इतना ही। आप इस एग्ज़ाम्पल का यूज़ मल्टीपल जगह पे ले सकते हैं, अपने किसी भी वीडियो के इंट्रो वाले पार्ट को ऐसा क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको रील वाले पार्ट का ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया था। भले यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को क्रिएट करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आशा करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही चलिए, अब हम लोग अपने दूसरे और तीसरे एग्ज़ाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा कम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया है तो। यहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर हम लोग एक नई एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमें मैग्नेट्स मीडिया की एक वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये मैग्नेट्स मीडिया, ईमान गारजी और अली अब्दाल, इन लोगों के वीडियो के एडिटिंग स्टाइल आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रखे हैं। तो एक दिन मैं ऐसा खाली बैठा था तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं कि इनकी वीडियो में ऐसा क्या रहता है। तो एक दिन मैं ऐसा ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के ओनर की मतलब ऐसा मैं कहानी देख रहा था। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐसा देख रहा था और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो प्ले करते हैं इसे। Imagine you suddenly lose your father and then your mother abandons you. Imagine you then spend your child. तो यहाँ पर ये जो हमें 6 सेकंड के लगभग ये एनिमेशन देखने को मिली, हम लोग इस एनिमेशन को एग्जांपल नंबर 2 में कवर अप करने वाले हैं और इसे मतलब डांसो रिजॉल्व के फ्यूचर पेज में कवर अप करेंगे। और यहाँ पर 3D कैमरा का यूज़ भी हो रखा है और जब मैंने इस चीज़ को ऐसा मतलब एक बार मैं अपने से चीज़ों को रिक्रिएट करता हूँ, 3D एनवायरनमेंट में ऐसा प्लेस अप करेंगे। ओके, और 1 सेकंड में इसे थोड़ा-सा पीछे करता हूँ, पीछे कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पर इसे रोक देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब मैं इस एनिमेशन को ऐसा यहाँ पे देख रहा था, तब मैं सोचा कि भाई ठीक है, मैं चीज़ों को रिक्रिएट करूँगा अपनी आने वाले वीडियो में, ये सब मैंने प्लान कर लिया। लेकिन जब मैं इस एनिमेशन के एसेट्स को उठाने गया तब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया
कि यहाँ पर ये जो बच्चा है और यहाँ पर ये जो आंटी है, मैंने यहाँ पर इनके इमेज को ऐसा वीडियो से ही उठा लिया था काटा-पीटी करके, थोड़ा-सा मतलब टाइम लग गया उसमें। और फिर उसके बाद यहाँ पर चंद्रमा वाली ये जो चीज़ है, मैंने इसको ऐसा गूगल से पीएनजी वगैरह डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पर ये जो ग्रेवयार्ड का पत्थर है, मैंने इसे भी गूगल से ही डाउनलोड कर लिया था। ओके। और इसके बाद यहाँ पर पीछे ये जो जंगल और वो काइंड ऑफ कब्रिस्तान जैसी वो जो लोकेशन दिख रही है ना, एकदम सेम लोकेशन तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो काइंड ऑफ मतलब एक फ़ील देने के लिए मैंने यहाँ पर जंगल टाइप की चीज़ों का, मतलब वो जो ऐसा पेड़-पत्ते ब्लैक कलर में ऐसा नहीं लगे रहते, मैंने उसका यहाँ पे जुगाड़ कर लिया। और मैं इसको ऐसा प्ले करता हूँ। 1 मिनट स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा यहाँ पे प्लस का सिंबल भी देखने को मिला होगा। ओके, वही मतलब कब्रिस्तान में वो जो ऐसा प्लस वाला सिंबल रहता है, इसका भी मैंने यहाँ पर जुगाड़ कर लिया, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट रेप्लिका नहीं है यहाँ पर। तो इतनी देर से मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस एनिमेशन को हम लोग रिक्रिएट करेंगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मतलब एसेट्स एकदम एग्ज़ैक्टली सेम हमें यहाँ पर आसानी से नहीं मिल पाते गूगल पे। यहाँ पर ये जो पीछे ग्रेवयार्ड वाली चीज़, जंगल वाली चीज़, इसका मैंने जुगाड़ कर लिया है। और चंद्रमा ये तो आराम से मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का काइंड ऑफ स्काई है रात के समय का, इसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया। और ये जो लाइटनिंग वाली चीज़ के लिए ब्लैक और व्हाइट वाली स्क्रीन की एनिमेशन को डाउनलोड कर लिया। उसको हम लोग ऐसा ओवरले पे जाके सॉफ्ट लाइट पे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, तो काइंड ऑफ बिजली चमकने वाली फ़ील आएगी, जैसा मतलब बारिश के समय में जो बिजली चमकती है। और यहाँ पर बाकी तो मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है। वी विल लव यू फॉरएवर वाली चीज़ को मैं ऐसा टेक्स्ट का यूज़ करके वहाँ पे लिख दूँगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर चीज़ों की प्लानिंग कर रखी है। और यहाँ पर ये जो पेड़ मतलब इधर, और इसके बाद इसे प्ले होने देते हैं। ओके, और इधर ये दोनों ही जो पेड़ है, मैंने इसका भी जुगाड़ कर लिया है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि एग्ज़ाम्पल 2 के अंदर, यानी कि इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैं जितने भी एसेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सभी का मैंने यहाँ पर जुगाड़ कर लिया है। कुछ-कुछ चीज़ें एकदम एग्ज़ैक्ट सेम नहीं लगेगी, लेकिन फ़ील ज़रूर देंगी, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। तो काइंड ऑफ एक तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमें किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले उसके लिए मतलब एसेट्स का ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसका जुगाड़ कर लिया, उसका जुगाड़ कर लिया, ठीक है? मतलब एसेट्स होने चाहिए मतलब एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले, मतलब उसकी ऐसा प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके, मैं ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अब हम लोग डाउन से रिज़ॉल्व में निकल लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं। मैंने सारी चीज़ों का जुगाड़ यहाँ पर ऐसा कर लिया है वैसे। और अभी के लिए हम लोग फ़िलहाल क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग फ्यूज़न कंपोज़िशन को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाते हैं और यहाँ पर फ्यूज़न कंपोज़िशन लिख देंगे, फ्यूज़न, ठीक है? इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एक्चुअली मैं पहले यहाँ पर इसको कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले मैं इसे 10 सेकंड का कैसा फ्यूज़न कंपोज़िशन बनाऊँगा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो बादल गरजने वाली ऐसा चीज़ है, ये खुद 10 सेकंड की है। तो मैंने यहाँ पर फ्यूज़न कंपोज़िशन का जुगाड़ कर लिया जो कि 10 सेकंड की है। और अब इसे हम लोग यहाँ पर नीचे ऐसा प्लेस अप कर देते हैं कुछ ऐसे, और अब फ्यूज़न पेज में कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग चीज़ों को प्लेस अप करना शुरू करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन ये देना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो सके तो यहाँ पर ये जो यूट्यूब वाली वीडियो थी, मैं उस पे आ जाता हूँ। मैं इस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जब ये वाला सीन आता है जहाँ पर हमारा मास्टर शॉट आता है या जहाँ पर मैक्सिमम डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं, उस वाले सीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको अपने मोबाइल में ऐसा स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखे रहिए, ताकि जब आप खुद से अपनी एनिमेशन बनाएँगे तो आपको एक रेफरेंस मिलता रहे कि कहाँ पे कैसे चीज़ों को प्लेस अप करना है। खैर देखा जाए तो मुझे तो यहाँ पर एक आइडिया है कि कहाँ पे चीज़ों को प्लेस अप करना है, लेकिन आपको बार-बार यहाँ पर रेफरेंस के लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो डाउन से रिज़ॉल्व में मैं निकल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बादल का जुगाड़ कर लेते हैं। पहले थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर लेते हैं, अपने नोट्स वाले एरिया को, बादल का जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है? इसे हम लोग मीडिया आउट से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये बादल वाली जो भी चीज़ है, लगभग 10 सेकंड की चीज़ है पूरी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस डिस्टॉर्शन को एडॉप्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लाइक क्लाउड्स वाले एरिया में लेंस डिस्टॉर्शन देखने को मिला था। मतलब जब मैं वो एग्ज़ाम्पल देख रहा था, सॉरी, लेंस डिस्टॉर्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, डिस्टॉर्शन को नहीं। तो ऐड कर देते हैं इसे, ठीक है? डिस्टॉर्शन मॉडल को एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर डिस्टॉर्शन की वैल्यू को ऐसा एकदम इंक्रीज़ कर देंगे। और फिर इसके बाद मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था कि वो बिजली चमकने वाली चीज़ को भी ऐसा हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइटनिंग ओवरले का जुगाड़ कर लिया। तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐसा लेंस डिस्टॉर्ट के बाद ऐसा ऐड अप कर देते हैं और यहाँ पर मर्ज वाले एरिया पर आकर अप्लाई मोड पे हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट लाइट को ऐसा सेलेक्ट कर देंगे, सॉफ्ट लाइट,
इधर ओके। तो अब यहाँ पर बिजली चमकने वाली चीज़ भी हमें देखने को मिल जाएगी बीच-बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और काम आप फ्यूज़न पेज पे ये करिएगा, प्लेबैक पे आकर रेंडर कैच को ऐसा स्मार्ट पे कर दीजिएगा अगर नहीं सेलेक्ट हो रखा है तो, ताकि ऐसा बीच-बीच में ऐसा रेंडर कैच भी जनरेट होती रहे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने 3D प्लेन को सेटअप करना शुरू करते हैं। तो इमेज प्लेन 3D को एडअप कर देंगे मर्ज 1 के बाद, ठीक है? तो इसे यहाँ पर एडअप कर देते हैं, इसे इधर से डिस्कनेक्ट, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग मर्ज 3D को एडअप कर देते हैं, जो कि यहाँ पर है, ओके। मैं इसे थोड़ा-सा कम ज़ूम कर देता हूँ, कुछ इतना। तो यहाँ पर मैंने मर्ज 3D को एडअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कैमरा 3D को एडअप कर देता हूँ उसके बाद। इधर नहीं करना है एक्चुअली, डिलीट, इधर करना है कैमरा 3D, फिर उसके बाद रेंडर 3D ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एडअप कर लिया और इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे। और मैं यहाँ पर 3D प्लेन को इधर ऐसा इनेबल कर लेता हूँ इधर की तरफ। तो यहाँ पर आपको 3D वाली चीज़ें दिखना शुरू हो गई होंगी। तो मैं ऑल्ट को प्रेस करके इसे हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। अभी कैमरा एकदम अंदर घुस गया तो यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट में देखने को नहीं मिल रहा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा-सा पीछे ढकेल देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इमेज प्लेन पे जाकर इसे थोड़ा-सा पीछे ढकेल देते हैं, कुछ इतना, और करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के मतलब ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर ऐसा चीज़ें मतलब थोड़ी-सी लेफ्ट आउट हो जा रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में ना देखने को मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पर इमेज प्लेन के ट्रांसफॉर्मर एरिया पर आकर स्केल की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे 0.2 कर देते हैं, तो 1.7 कर देते हैं फिलहाल के लिए, 7 एंटर, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं अपने 3D प्लेन को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, मतलब कम ज़ूम कर देते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने और एसेट्स को एडअप कर देता हूँ। इसके बाद ये चंद्रमा को हमें यहाँ पर एडअप करना पड़ेगा, मून को। तो इसे यहाँ पर ले आते हैं और इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर देते हैं। इसको मतलब ऐसा 3D एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर इमेज प्लेन 3D को हम लोग मर्ज 3D पे ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ पर हमें हमारा मून भी देखने को मिल गया है, लेकिन वो एकदम कैमरा के अंदर घुस गया है, इसलिए चीज़ें यहाँ पर अजीब दिख रही हैं। तो इसे थोड़ा-सा पीछे ढकेल देंगे पहले, इमेज प्लेन 3D को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा-सा पीछे ढकेल देते हैं, नीचे कर देंगे हल्का-सा। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ये जो मून है ये मतलब काइंड ऑफ थोड़ा-सा मतलब रफ़ सा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा-सा शाइन ग्लो कुछ ऐड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को ऐड अप कर देते हैं, इमेज प्लेन 3D के बाद ही कर देते हैं। तो सॉफ्ट ग्लो, ओके, सॉफ्ट ग्लो यहाँ पर आ गया, ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग एक्चुअली मीडिया एंड 3 के बाद ऐड अप करेंगे, मैं यहाँ पे ये चीज़ भूल गया था, इतना भी इसे ब्राइट नहीं कर देना है। तो गेन की वैल्यू को थोड़ा-सा कम कर देते हैं, कुछ इतना, ठीक है, इतना ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मून के इमेज प्लेन 3D पे आकर इसकी साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना बड़ा भी मून देखने में सही नहीं लग रहा। तो कभी भी आपको यहाँ पर चीज़ों ऑब्जेक्ट के साइज़ को कम-ज़्यादा करना रहता है इन अ 3D एनवायरनमेंट। तो आपको क्या करना है कि आपको इमेज प्लेन 3D के ट्रांसफॉर्मर एरिया पे आकर स्केल की वैल्यू को कम-ज़्यादा करना रहता है, ओके। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड को एडअप करके चीज़ों को कम-ज़्यादा करेंगे, वो थोड़ा-सा पता नहीं यहाँ पर एब्नॉर्मल बिहेव करता है, जो मैंने अभी तक यहाँ पर देखा है। तो जैसे कि जब मैं इस एग्ज़ाम्पल को अपने से ऐसा रिक्रिएट कर रहा था, मतलब जब इस वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, तब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ ले रहा था क्योंकि मुझे उसकी आदत लगी थी। तो यहाँ पर वो एब्नॉर्मली थोड़ा मतलब साइज़ को कम-ज़्यादा कर रहा था। खैर कोई नहीं, स्केल से कम ज़्यादा चीज़ों को करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो इसे कुछ इतना कर देते हैं और ऊपर ढकेल देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर झाड़ पत्ती को ले आते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट को भी इधर ऐसा एडअप कर देते हैं। मैं यहाँ पर ये काम भी करता हूँ कि मैं यहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके ऐसा मतलब ऊपर ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसा अपने नोट स्ट्रक्चर पे लगाता हूँ, नहीं तो आखिर में बहुत गंदी वाली खिचड़ी बन जाएगी। तो इससे हम लोग पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मून वाली चीज़ों को पहले इधर ऐसा कर लेते हैं, उठा के थोड़ा-सा इधर कर देंगे, ठीक है। और मीडिया एंड 2 को इधर कर देते हैं। और हम लोग यहाँ पर ना ऊपर वाले एरिया पर ऐसा अपने एलिमेंट्स को ऐसा प्लेस अप कर देंगे। तो यहाँ पर मून प्लेस अप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे जंगल को प्लेस अप कर देते हैं, फॉरेस्ट। तो यहाँ पर मैं मीडिया एंड 4 पे ऐसा क्लिक मार के इमेज प्लेन 3D पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और इसको हम लोग मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर जंगल इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है, एक्चुअली वो चीज़ मतलब यहाँ पर एकदम अंदर से ऐसा घुस गई है, थोड़ा-सा बाहर इसको निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसे, कुछ इतना भी नहीं पीछे करना। 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, हल्का-सा ऊपर। ओके, हल्का-सा लेफ्ट में। तो ये देखने में ठीक लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत डार्क हो जा रहा है, इसलिए आपको जंगल, पेड़, पत्ते नहीं देखने को मिल रही हैं।
और अब आप इन्हें ऐसा देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे जंगल पेड़ पत्ते, और इसे अभी हम लोग यहाँ पर ऐसा प्लेसअप कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान वाली चीज़ों को एडअप कर लेते हैं। तो पहले इसे कर देते हैं साइड में कुछ इधर। ओके, और कब्रिस्तान वाली चीज़ों को एडअप कर देते हैं कुछ ऐसे। इसे भी इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर देंगे, और इसे भी 3D से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर इसे भी हम लोग थोड़ा सा पीछे ढकेल देंगे। तो इसे पीछे ढकेल देते हैं, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और इसको चंद्रमा के आगे ऐसा कर देंगे। ओके, एक मिनट, मुझे यहाँ पर ये ध्यान देना था कि चंद्रमा के आगे यहाँ पर ऐसा जंगल वाली चीज़ें रहेंगी, तो मैं जंगल वाली चीज़ों को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर ये मर्ज 3D से कनेक्ट नहीं हो रखा है जंगल वाली चीज़ें, तो इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, जंगल वाली चीज़ अब यहाँ पे दिख गई है, तो इसे मैं चंद्रमा के थोड़ा सा आगे कर दूंगा। ओके, अब ये ठीक है, और हल्का सा ऊपर कर देते हैं, कुछ इतना। ओके, और हल्का सा लेफ्ट में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान वाली चीज़ों पे वर्क करेंगे, तो इसे हम लोग पहले प्लेस कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पीछे ढकेलना पड़ेगा, तो रुकिए मैं इसे यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसकी स्केल पे ऐसा आकर इसकी साइज़ को कम करना पड़ेगा पहले, मुझे ये लगता है। हम्म, इसे थोड़ा सा इधर। ओके, स्केल की साइज़ को और कम करते जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, यहाँ पर ऐसा बच्चा खड़ा रहेगा, और यहाँ पर ऐसा मतलब पेड़ या फिर आंटी खड़ी रहेंगी, तो यहाँ से ऐसा चीज़ें थोड़ी सी गायब होंगी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं उस हिसाब से ऐसा चीज़ को प्लान कर रहा हूँ, और इसको हल्का सा नीचे ढकेल देंगे। ये बहुत ऊपर दिख रहा है, तो बैकग्राउंड की चीज़ें ऐसा गायब हो जा रही हैं, तो इतना ऐसे कुछ रख देते हैं। चलिए, इतना मेरे हिसाब से ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर दिन की चीज़ों को ऐसा उठा के रात में लगा दिया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कलर करेक्टर को एडअप करके चीज़ों को थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मीडिया एंड 5 के बाद कलर करेक्टर को एडअप करता हूँ। तो कलर, ओके, कलर करेक्टर आ गया, ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग गेन की वैल्यू को कम कर देते हैं थोड़ा सा, डार्क बनाने के लिए, ब्राइटर पार्ट्स को डार्क बनाने के लिए। लिफ्ट की वैल्यू को और कम कर देते हैं, चलिए ठीक है इतना। और यहाँ पर मैं गेन की वैल्यू को और थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और तो कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते खैर। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इन चीज़ों को भी ऐसे साइड में रख देता हूँ। और फिर इसके बाद ऐसा आपने देखा होगा एग्जाम्पल के अंदर कि मतलब मैग्नेट्स मीडिया वाली वीडियो के अंदर एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रेव स्टोन पे ऐसा नहीं लिखा रहता है, वी विल रिमेंबर यू फॉर एवर ऐसा करके, तो उसे भी अब यहाँ पर ऐसा प्लेस कर देंगे। तो पहले इसे हम लोग साइड में कर देते हैं कुछ इधर, और यहाँ पर वी विल रिमेंबर वाली चीज़ को भी यहाँ पर ऐसा अडॉप्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इमेज प्लेन 3D से इसे कनेक्ट कर देंगे, और फिर इमेज प्लेन 3D को मर्ज 3D से, ठीक है। और इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब पीछे कर लेते हैं पहले, ये थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो इसे पीछे कर देते हैं कैमरा से। तो इसकी साइज़ को पहले थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी साइज़ को छोटा कर देते हैं। कुछ इतना ठीक है, बाकी मैं ऐसा ऐसा नीचे ढकेल दूंगा आगे। ओके, तो नीचे कर देते हैं। अरे, ये चीज़ भी आ गई, रुकिए मैं इसका भी एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल मास्क को एडअप कर देते हैं। यहाँ पर नहीं, एक्चुअली इससे हम लोग मीडिया 6 पे ऐसा एडअप करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्लिक मारते हैं, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मास्क को एडअप करेंगे, और मीडिया 6 को इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो रेक्टेंगुलर मास्क को थोड़ा सा ऊपर पहले ढकेल देते हैं। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करते जाते हैं, और चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर अभी हम लोग को क्या करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा और लेफ्ट में हल्का ढकेल देना चाहिए। तो इमेज प्लेन 3D पे आके लेफ्ट में हल्का सा ढकेल देते हैं, ठीक है, और हल्का सा ऊपर कर देते हैं, इतना भी नहीं, चलिए इतने पे इसे ऐसा रहने देते हैं, और हल्का सा कर देते हैं। ओके, तो चलिए इतना ठीक है फिलहाल के हिसाब से। और फिर इसके बाद हम लोग टेक्स्ट को अभी आखिर में ऐसा प्लेसअप कर देंगे एनिमेशन वाले पार्ट से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पर हम लोग पहले बॉय की इमेज को ऐसा प्लेसअप कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर ऐसा साइड में। तो इसे उठा के इधर कर देंगे। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग इमेज प्लेन 3D से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कुछ ऐसे, और इसे भी पकड़ के
थोड़ा सा इधर कर देंगे कुछ ऐसे, और इसे मर्ज 3D में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस बच्चे की पिक्चर को थोड़ा सा पीछे ढकेल देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की साइज बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली इसे ऐसा बिक्सो की तरह नहीं दिखाना है, तो इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे स्केल पे आकर। थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसे, कुछ इतना हल्का सा लेफ्ट में, और थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं कुछ इतना हल्का सा नीचे। चलिए इतना ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आंटी को ऐसा प्लेस अप कर देते हैं, तो इसे भी इमेज प्लेन 3D से ऐसा कनेक्ट कर देंगे, और इसे मर्ज 3D से अभी कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों चीज़ को पकड़ के ऐसा ऊपर कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, इन्हें हल्का सा पीछे प्लेस अप कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। ओके, तो इनकी भी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और मुझे इसको अच्छे से स्क्रीन पे फिट अप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इस चीज़ की ऐसा काटाकुटी मचा रहा था, मतलब ये जो आंटी की फ़ोटो है, तो मतलब बहुत टाइम लग गया था कुछ ऐसा। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मल एरिया पर अगर स्केल की वैल्यू को कम कर देते हैं, थोड़ा सा इतना, ओके, और इसे अब थोड़ा सा लेफ्ट में ढकेल देते हैं, तो एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं बस, और कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कटी हुई चीज़ है ना बीच में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ना कर जाए, इसलिए मैं इसे और कर देता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए इतना ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग को आखिर में बस पेड़ को ऐसा प्लेसअप करना है इधर और इधर, तो उससे भी यहाँ पर एडअप कर देते हैं, तो इसे यहाँ पर ऐसा एडअप कर देते हैं, और इमेज प्लेन 3D को एडअप कर देंगे, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल प्लस सी, इधर कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। पहले इसे यहाँ पर मर्ज 3D से कनेक्ट करके इधर प्लेसअप कर देते हैं, तो पीछे ढकेल देते हैं इसे, और इसकी ट्रांसफॉर्म पे आकर इसकी स्केल की वैल्यू को कम कर देंगे, और करते जाएंगे, और अब इसे हम लोग पहले राइट में ढकेल देते हैं कुछ इधर की तरफ, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और थोड़ा सा इसे आगे खींच लेंगे, कुछ हल्का सा, और इधर इसे कर देते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर देता हूँ इस वाले एरिया पे आकर, और इसे हल्का सा इधर करना पड़ेगा पेड़ को। चलिए इतना ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने, चलिए मैं अभी आखिर में इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और पेड़ को ऐसा प्लेस कर देता हूँ कुछ इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, तो इसे भी उठाकर थोड़ा सा नीचे प्लेस अप कर देते हैं, और इसे पहले लेफ्ट में ले जाते हैं, ठीक है, और पीछे ढकेल देते हैं, और इसके स्केल पे आकर चीज़ों को थोड़ा सा इसके मतलब साइज़ को कम कर देंगे। वैसे साइज़ को कम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कर ही देते हैं। तो चलिए इतना ठीक है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्री को मतलब जरा सा भी ऐसा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर सीन चेंज होगा तो ये सीन ऐसा लेफ्ट साइड में आकर मतलब ट्री के बेसिस पे ऐसा हमें ट्रांजिशन को क्रिएट करना है, तो इसलिए हम लोग इसे सीन के बाहर ही रखते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी यहाँ पर। तो ऐसा अभी हम लोग ने यहाँ पर कुछ काम कर दिया। ओके, और बाकी सारे काम तो यहाँ पर लगभग हो ही गए हैं, और बस यहाँ पर ऐसा वी विल लव यू फॉर एवर लिख देते हैं, तो टेक्स्ट को पहले अडॉप्ट कर देते हैं। तो ट्री ट्रंक यहाँ पर कुछ था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को अडॉप्ट कर देते हैं पहले, तो यहाँ पर हम लोग मीडिया इन 6 के बाद यहाँ पर टेक्स्ट को अडॉप्ट कर देते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा यहाँ पे इस जगह को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल देंगे ऐसे, और पहले इसको और ऊपर कर देते हैं, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, फिर टेक्स्ट को अडॉप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मर्ज को पहले इधर कर देते हैं, ठीक, रेक्टेंगल को ऊपर कर देंगे, टेक्स्ट को इधर, मीडिया इन 6 को इधर, फिर रेक्टेंगल को इधर। ओके, अब यहाँ पर टेक्स्ट पर लिख देते हैं वी विल लव यू फॉर एवर। तो एक बार देख लेते हैं चीज़ें कैसे क्या लिखी हुई थी यहाँ पर, वी विल लव यू फॉर एवर, तो यहाँ पर वी, और यहाँ पर एक कॉमा ऊपर, डबल एल, वी विल लव, नीचे यू फॉर एवर। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा गई है, और यहाँ पर मैं ऐसा ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ, और यहाँ पर ये चीज़ अभी दिख नहीं रही, एक काम करता हूँ कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा इनेबल कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, और तो इसे हल्का सा ऊपर कर देते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ इसे,
और कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वी विल लव यू फॉर एवर को ऐसा ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लैक। ओके, और यहाँ पर मैं ऐसा फ़ॉन्ट पे आकर देख लेता हूँ कि क्या फ़ॉन्ट मतलब यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ कर्सिव टाइप की चीज़ कुछ मैं ऐड अप कर देता हूँ। तो इस टेक्स्ट को भी हम लोग यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं। इसकी साइज़ को और थोड़ा-सा बस छोटा करना पड़ेगा। वी विल लव यू फॉरएवर यहाँ पर ऐसा प्लेस अप हो गया। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर चीज़ें सही लग रही हैं और यहाँ पर मैं कलर करेक्टर को एडप्ट करके इसको हल्का सा और बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कलर करेक्टर को एडप्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसकी गेन की वैल्यू को और हल्का सा डिक्रीज कर देते हैं, कुछ ऐसा। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें तो ऐसा प्लेस अप हो गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपने कैमरा मूवमेंट वाला काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैमरा 3D पे आ जाते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को एडप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ट्रांसफॉर्म नोड को एडप्ट कर देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म, ओके, ट्रांसफॉर्म 3D को यहाँ पर एडप्ट करेंगे, ऐड। और यहाँ पर मर्ज 3D को इधर इनेबल कर लेते हैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, और मीडिया पोल को भी बंद कर देंगे, इसका काम हो चुका है। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस F, ओके, स्पेक्टर को भी बंद कर देते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि हम लोग पहले अपने स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आ जाते हैं, 0 पे। यहाँ पर हम लोग एनिमेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ कि कैमरा को स्टार्टिंग में हम लोग पहले एकदम इस बैकग्राउंड के पास एकदम ऐसा घुसा देंगे। मैं ऐसा कुछ करता हूँ, कुछ यहाँ पर ऐसा ऐसा एकदम घुसा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़े से फ्रेम्स आगे आकर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 200 फ्रेम्स आगे आकर इसे मतलब पीछे कर लेते हैं कैमरा को, और थोड़ा सा कुछ इतना, ठीक है। और अब मैं आपको इसको रफली ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या ऐसा क्रिएट किया। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ ऐसी एनिमेशन कुछ क्रिएट की है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ओके, तो कुछ ऐसी एनिमेशन यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाह रहा था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ का ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी एनिमेशन को यहाँ पे मतलब एंड कर देता हूँ, कुछ यहाँ पर ऐसा आके इतने टाइम पे। ओके, 140 पे से कुछ ऐसा एंड कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा बहुत लंबा ऐसा घिस जा रहा है। यहाँ पर आगे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं की फ्रेम को हटा के कुछ 140 पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरा को ऐसा पीछे खींच देते हैं। कुछ इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। यहाँ पर ये पेड़ का पार्ट आ जा रहा है एक्चुअली। चलो इतना ठीक है। और हल्का सा और हल्का सा इतना पीछे, कुछ इतना ठीक है। और यहाँ पर ये जो वी विल लव यू फॉर एवर वाली चीज़ है, हम लोग यहाँ पर और इस सिमेट्री वाले स्टोन को थोड़ा सा राइट में कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इमेज प्लेन 3D पे आके इसे हल्का सा मतलब एक्स की वैल्यू का यूज़ करके राइट में कर देते हैं, कुछ ऐसे। और बाकी यहाँ पर हमारी मेन एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप थोड़ी और डिटेलिंग डालें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रोटेशन थोड़ा सा यहाँ पे ला सकता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे कि मैं जेड एक्सेस के बेसिस में लाइक थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशन लाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं उसे यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो पहले आपको जेड एक्सेस पे यहाँ पर ऐसा की फ्रेम को लगा देना है। स्टार्टिंग में आकर आपको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देना है अपने कैमरा को, थोड़ा सा इसे हम लोग लगभग एक अच्छे खासे अमाउंट में ऐसा रोटेट कर देते हैं, कुछ इतना। ओके, और अब इसे मैं आपको एक बार रफली प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ कुछ अब ऐसी लगेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे यहाँ पे लगने वाली है। और फिर इसके बाद एक बार हम लोग चीज़ों को ऐसा क्रॉस चेक कर लेते हैं जहाँ से हम लोग ने अपने इस एनिमेशन की इंस्पिरेशन ली है, वहाँ से। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पर वो रोटेशन वाली एनिमेशन हम लोग ने डाल दी है लगभग, और बाकी सारी चीज़ें तो लगभग यहाँ पर प्लेस हो रखी हैं। और बाकी यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की तरफ चीज़ें घुस जा रही है, इस वाली एनिमेशन को भी लगभग क्रिएट कर ही लेते हैं। तो डाउन से रिजॉल्व में आ जाते हैं। जैसे कि आपने जो एग्जांपल वही देखा था कि मतलब लेफ्ट साइड की तरफ चीज़ें हो जा रही हैं, उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम लोग कैमरा 3D पर आकर क्या करेंगे, फिर से वही एक्स की वैल्यू का ऐसा नेगेटिव में ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 30 फ्रेम आगे चला जाता हूँ, तो मैं 170 पे आकर एक्स की वैल्यू को मतलब इधर की तरफ ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम बन जाएगा। और आखिर में ऐसा ये ट्री को ऐसा देखना चाह रहा था। और यहाँ पर अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर मैं जब ऐसा वीडियो को प्ले करूँगा ना तो ये वीडियो कुछ अजीब से ऐसा स्टिक सी हो जा रही है, जैसे कि रुकिए, ओके। तो यहाँ पर ये पेड़ ऐसा मतलब इसी पोज़ीशन पे ये वीडियो मतलब ऐसा स्टिक हो जा रही है, ये जो भी यहाँ पर एक्स की पोज़ीशन थी। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को नहीं फेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए ना कि जैसे 140 फ्रेम पे आपने ये मतलब चीज़ों को ऐसा नॉर्मल पोज़ीशन पे आप ले आए, उसके बाद खाली 5 फ्रेम आगे चले जाइए, ठीक है? फिर से की फ्रेम लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब सीधे 170 पे ही आ जाइए, ओके? यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू को लगभग इधर की तरफ ऐसा ले जाइए, ठीक है? तो ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रॉब्लम में पहले आ रही थी। और यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पेड़ वाली चीज़ है, ऐसा मतलब एक्सपेंड हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ फटाक से, Ctrl+C, इधर Ctrl+V, और मैं इसे इधर कहीं प्लेस अप कर देता हूँ ऐसे, और इसे कहीं यहाँ पर ऐसा जोड़ देते हैं, ठीक है? और मैं इसे लगभग थोड़ा-सा लेफ्ट साइड की तरफ ऐसा ढकेल देता हूँ। ओके, थोड़ा-सा और आगे ही कर देते हैं, कुछ ऐसा। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ चाह रहा था आखिर में, और यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, और देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है वैसे। और एक बार मैं ऐसा रफ़ली वीडियो को प्ले करके छोड़ देता हूँ, और मैं एडिटिंग जब मैं इस वीडियो की करूँगा, और तब इसके बाद इस वाले पार्ट के बाद मैं आपको इसका एक फाइनल आउटपुट भी ऐसा प्ले करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर रेंडर होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं इस वीडियो को एक बार आपको ऐसा रफ़ली प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चीज़ें यहाँ पर कैसे क्या दिखेंगी। ओके, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा ये कर दूँगा कि मैं यहाँ पर इस वीडियो के फाइनल आउटपुट को ऐसा एडिटिंग वाले पार्ट में दिखा दूँगा, और बाय द वे यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा देखने में दिखता है। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा एग्ज़ाम्पल कंप्लीट। यहाँ पर इस दूसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर हम लोग ने अच्छे खासे अमाउंट में 3D वाली चीज़ों का यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मोस्टली हमारा आउटपुट यहाँ पर 3D कैमरा पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल को अपनी 3D कैमरा वाली वीडियो में ऐसा इंक्लूड किया है। और बाकी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हम लोग 3D में चीज़ों को कैसे क्या ऑपरेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये 3D वीडियो एडिटिंग का एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा एग्ज़ाम्पल कंप्लीट, और इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्ज़ाम्पल, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग तीसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर ह्यूस्टन कोल्ड जैसी रील एडिटिंग करने वाले हैं। जैसी एडिटिंग हम लोग को इनके वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। और एक रील मैंने ऐसा देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे भी सेव कर रखी थी, वैसे मुझे वो मिल नहीं रही एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग काइंड ऑफ कुछ ऐसी रील एडिटिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना काम करना शुरू करते हैं। तो डाउनसाइड रिज़ॉल्व में निकल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक फ्यूज़न कंपोज़िशन को एडॉप्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्यूज़न, ओके। तो इसे यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कुछ इधर, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्यूज़न पेज पे निकल लेते हैं, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड को एडॉप्ट कर लेते हैं पहले, और फिर इसे मीडिया आउट से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को एकदम 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट लिख भी देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐसा रीनेम भी कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3D रील एडिटिंग टाइप की चीज़ कर ही रहे हैं, तो लाइक वैसा ही हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो भी अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइमलाइन रेजोल्यूशन को ऐसा मत यूज़ वर्टिकल रेजोल्यूशन पे ऐसा टिक करके सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर Ctrl+F प्रेस कर देते हैं, Ctrl+F। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने मटेरियल्स को एडअप करना शुरू कर देता हूँ। तो पहले मैं अपने बैकग्राउंड को एडअप करूँगा। तो पहले मैं मीडिया पूल पे आकर फ़ोल्डर को लोकेट कर देता हूँ जहाँ पर मैंने चीज़ों को रखा हुआ है। तो डाउनलोड्स पे आकर मैं इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब फ्यूज़न पेज पे निकल लेते हैं, फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड को पहले यहाँ पर एडअप कर देता हूँ, मतलब इस इमेज को पहले एडअप कर देता हूँ, और फिर इसे यहाँ पर ऐसा जोड़ देंगे, ओके। तो इसको मैं बीजी ऐसा रीनेम कर देता हूँ, रीनेम किधर गया, बीजी। और फिर मर्ज के एरिया पे आकर हम लोग एज वाले एरिया पे आकर ऐसा मिरर पे क्लिक कर देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा डार्क बना देंगे। तो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मोड को एडअप कर देता हूँ, BRIGHT, ओके, ये आ गया। इसे यहाँ पर एडअप कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग गेन को ऐसा डिक्रीज कर देते हैं कुछ इतना, और कर देते हैं, चलिए इतना ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ऐसा 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक इमेज प्लेन 3D को एडअप कर देंगे मर्ज के बाद, ओके। तो यहाँ पर ऐसा आ चुका है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 मर्ज 3D को एडअप ऐसा कर देते हैं, और फिर रेंडर 3D को एडअप कर देंगे आखिर में, और फिर इसके बाद इसे ऐसा मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए।
और फिर इसके बाद मैं पहले मर्ज पे आकर इसको रीनेम करके ऐसा सम कर देता हूँ। यहाँ पर मोस्टली मैं सारे चीज़ों को यहीं पर ऐसा सम अप करने वाला हूँ इस वाले मर्ज पे। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे सम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ों को कनेक्ट करूँगा उन सबको मतलब ऐसा मूव करने में मुझे थोड़ी-सी आसानी मिल जाएगी जब मूवमेंट वाला काम करना होगा। और बाकी इस वाले मर्ज का यूज़ करके हम लोग जो भी अंदर किया था मेन एनिमेशन पे वर्क करेंगे। तो इसको मैं ऐसा मेन रीनेम कर देता हूँ, मेन। ओके, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा टेक्स्ट नोट को एडअप कर देता हूँ। तो इसे यहाँ पर एडअप कर देंगे और इसे ऐसा 3D में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर ऐसा सब में कनेक्ट कर देंगे। और एक काम करते हैं, मैं चीज़ों को अरेंज कर लेता हूँ पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस वाले टेक्स्ट पे ऐसा लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ लेटर। और फिर इसके बाद इसे हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसा खींच लेंगे इमेज प्लेन 3D पे। 1 मिनट, मैं इमेज प्लेन 3D को ऐसा इधर इनेबल करता हूँ। थोड़ा सा इसे आगे ऐसा खींच देते हैं ताकि हमें डेप्थ ऐसा देखने को मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सम वाले नोट को ऐसा इधर इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। अब बढ़िया रहेगा। लेटर मैंने यहाँ पर लिख दिया और अब हम लोग यहाँ पर इसके कलर को ऐसा चेंज कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं ओसवाल्ड फॉन्ट को ऐसा ले आता हूँ। तो ओसवाल्ड इधर है और इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कुछ इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट ग्लो को एडअप कर देते हैं टेक्स्ट के बाद। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट ग्लो लिख देता हूँ, सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट ग्लो आ चुका है, ऐड कर देते हैं इधर। और मैं यहाँ पर ग्लो साइज को ऐसा मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में भी ऐसा रेड कलर को चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये तो कबाड़ा हो गया, तो इसे कैसे क्या फिक्स करेंगे। तो कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप इसकी वैल्यू को लगभग 500 या फिर 400 पे ऐसा कुछ कर दीजिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसा फिक्स हो जाती है। तो मैं इसे 500 करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ इतना भी ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ ऐसे देखिए फिक्स हो गई। और अगर आपको बैकग्राउंड की रेड लाइटिंग पे वर्क करना है तो आप गेम की वैल्यूज़ पे वर्क कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे डिक्रीज़ करूँगा तो रेड लाइट ऐसे कम हो जाएगा, इंक्रीज़ करूँगा तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हल्का सा कम कर देता हूँ, कुछ इतना। ओके, मतलब इतने एरिया तक ही रहे तो ठीक लगेगा मेरे हिसाब से। और फिर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल्स वाली एनिमेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पी एमिटर को एडअप कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है। और फिर पी रेंडर को एडअप कर देते हैं इसके साथ। और फिर इसको ऐसा इसके येलो इनपुट से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसे मैं यहाँ पर सम वाले एरिया पे ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पी एमिटर को एडअप किया तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक हैवी एनिमेशन होने वाली फ्यूचर में। और मैं यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से प्लेसअप करना भी शुरू कर देता हूँ कुछ ऐसे। और अभी यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर पी एमीटर के रीजन वाले एरिया पे आ जाता हूँ और उसके साइज़ को हम लोग लगभग कुछ 1 नहीं तो कुछ इसको हम लोग लगभग 4 समथिंग ऐसा कर लेते हैं, 4-5। तो मैं इसे 5 ही कर देता हूँ, 5 एंटर। वैसे इतना करना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर इसे और थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ साइज़ को। तो मैं इसे 2.5 या फिर 3 कर देता हूँ, तो इसे 3 कर देते हैं, एंटर। ओके, और फिर इसके बाद स्टाइल वाले एरिया पर आकर पॉइंट की जगह से ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पार्टिकल्स को भी ऐसा देख सकते हैं और आप हल्का-फुल्का से ऐसा प्ले करके भी देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है तो इसे कम करना पड़ेगा, तो कम क्या। और यहाँ पर साइज़ की वैल्यू को मैं 0.1 या फिर 2 समथिंग कुछ ऐसा कर देता हूँ फिलहाल के लिए। 0.2 इसे कर देते हैं फिलहाल के लिए, एंटर। और यहाँ पर इसकी साइज़ को थोड़ा सा और कम ही कर देते हैं। तो कुछ इससे 0.2 मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इससे मैं आकर 0.2 ऐसा कर देता हूँ, 4 की जगह 0.2। ओके, और फिर यहाँ पर साइज बैलेंस को 0.03 कर देते हैं, एंटर। और फिर कंट्रोल टैब में आकर इसकी लाइफ स्पैन की वैल्यू को हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। तो मैं इसे लगभग बहुत कम ही कर देता हूँ क्योंकि जितनी देर ये रहेगा उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे 25 कर देते हैं, चलिए 25। और 0 को हटा देंगे और अब ये चीज़ देखने में सही लग रही है। और बाकी यहाँ पर इसकी लाइफ स्पैन वेरिएंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो कुछ इसे 4-5 के अराउंड कर देंगे, तो इतना ही कर देते हैं, चलिए। और अब ये चीज़ देखने में कुछ ऐसी लग रही है। और बाकी यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स की मूवमेंट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। तो ट्रांसलेशन पे आकर जेड की वैल्यू को कुछ ऐसा कम ज़्यादा कर देंगे। ओके, तो इसे हम लोग लगभग कुछ इतना कर देते हैं, माइनस का 0.5 समथिंग। ओके, तो ये चीज़ कुछ ऐसी भी देखने में लगेगी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और काम ये करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी सी कैमरा एनिमेशन को डाल देते हैं। तो कैमरा मूवमेंट को हम लोग मेन वाले एरिया पे ऐसे एडअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरा को ऐसे एडअप कर देता हूँ, ठीक है। और इससे कुछ इधर कर देते हैं और कैमरा को थोड़ा सा पीछे ऐसा खींचेंगे, तो यहाँ पर ऐसा चीज़ें हमें विजिबल हो जाएंगी। तो
और पीछे, कुछ इतना। और फिर पहले फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जीरो वाली फ्रेम पे आ जाता हूँ और कैमरा को और थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं, लगभग और थोड़ा सा। ओके, कुछ इतना भी इसे कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक की फ्रेम को एडअप कर देते हैं और फिर लगभग थोड़े फ्रेम आगे चले जाते हैं 20 या फिर 25, तो 25 पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ऐसा अपने स्क्रीन पे ऐसा एक्सपैंड कर लेंगे फिर। ओके, तो इसे इंक्रीज करते हैं कुछ इतना और कम इतना रख देते हैं। और फिर जब हम, और अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम लोग ऐसा क्लिप को प्ले करेंगे तो ये मतलब बैकग्राउंड की चीज़ों को कैसे क्या फिक्स करेंगे, तो वो स्केल वाला काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इमेज प्लेन 3D पे आ जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म पे आकर स्केल की वैल्यू को एकदम ऐसे इंक्रीज कर देते हैं और फिर यहाँ पर इसके मर्ज पे आ जाते हैं और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ स्टार्टिंग में आके। ओके, इसकी साइज़ को डिक्रीज कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐसे आ जाएगी और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं स्प्लाइन वाले एरिया पे आ जाता हूँ, स्प्लाइन एडिटर पे आ जाते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, फिर टू स्क्रीन पहले कर देता हूँ मैं। ओके, और मैं यहाँ पर चीज़ों को स्मूथ कर देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर एनिमेशन को थोड़ा सा कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगी थोड़ी सी। और अब इसे यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे एनिमेशन चाह रहा था वैसी एनिमेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैमरा नोड के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड को एडअप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड को एडअप कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, ओके, ट्रांसफॉर्म 3D। तो इसे यहाँ पर ऐसा एडअप कर देते हैं और फिर उसके बाद कुछ फ्रेम्स आगे निकल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 पे चला जाता हूँ और फिर जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर 25 फ्रेम में अपना की फ्रेमिंग वाला काम यहाँ पे किया था, मतलब ये चीज़ ऐसा पॉपअप हो रही है। फिर हम लोग यहाँ पर लगभग और 25 फ्रेम आगे भाग जाते हैं, यानी कि 50 फ्रेम पे, और यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यूज पे ऐसा की फ्रेम लगा देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 3D में एक्स और वाई पे आकर ऐसा मतलब की फ्रेम लगा देते हैं 25 फ्रेम पे और 25 फ्रेम और आगे भाग जाते हैं 50 पे, कुछ इधर। और यहाँ पर मैं इस स्क्रीन को लगभग थोड़ा सा मतलब इधर की तरफ ऐसा ढकेल दूंगा ताकि हमारे आगे की चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखना शुरू हो जाए। तो पहले इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सॉरी, इधर की तरफ कुछ ऐसे, और सेट की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कुछ इतना कर देंगे। रुकिए, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, और फिर अब ये एनिमेशन कुछ ऐसी लगेगी और एक बार मैं आपको इसे एक बार रफली प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन तो हो जा रही है लेकिन इसे और स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, स्प्लाइन वाले एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड की तरफ ये चीज़ जो ऐसा जा रही है, ये थोड़ा सा मुझे मतलब इसी को मुझे यहाँ पे स्मूथ करना है, सेट से तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं सेट को ऐसा अनटिक कर देता हूँ और पहले यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर देंगे और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ऐसा पकड़ के स्मूथ बना देते हैं, कुछ ऐसा। और इसे मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा हल्का सा बना देता हूँ सर्कुलर टाइप। तो प्ले करते हैं इसे। तो हल्की सी एनिमेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये स्मूथ हो गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी एनिमेशन चाह रहा था और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे फर्स्ट सीन का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं स्प्लाइन वाले एरिया को हटा देता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर अपने दूसरे सीन का काम शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर पहले चीज़ों को हटा देता हूँ, मतलब इतने चीज़ों का तो अभी यूज़ नहीं पड़ने वाला मुझे जितना लगता है। तो इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं और इधर के एरिया पे हम लोग वर्क करते हैं। तो इसे इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है। और चलिए दूसरे सीन के लिए सबसे पहले हम लोग एक ब्लैक बैकग्राउंड को एडअप करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर करते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। फिर इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा 3D स्पेस में लाने के लिए एक इमेज प्लेन 3D को ऐसा एडअप कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म 3D को एडअप कर देते हैं, कुछ ऐसे। और फिर इसे हम लोग यहाँ पर मेन वाले एरिया पे ऐसे जोड़ देंगे। तो इसे इधर कुछ ऐसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक जो आधी अधूरी चीज़ आ रही है इसको हम लोग अभी फिक्स कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मेन को ऐसा इधर इनेबल करता हूँ और थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं और अब मैं इमेज प्लेन 3D पे आकर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे ऐसा खींच देता हूँ। और अभी यहाँ पर मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि ये जो ब्लैक वाली चीज़ है ये मतलब पूरे स्क्रीन पे ऐसा मतलब चढ़ जाए अभी अच्छे से। तो मैं इसकी स्केल वाले एरिया पे ऐसा आके इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले बड़ा कर देते हैं और इसे हल्का सा लेफ्ट में ढकेल देंगे, कुछ ऐसे। तो चलिए इतना ठीक है, और नहीं तो स्केल की वैल्यू को और बड़ा ही कर लेते हैं कि ताकि हमें फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो साइज़ की वजह से। तो 1.7 कर लेते हैं, ठीक है, इतना सही रहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने एक कैरेक्टर को एडॉप्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर ऐसा कि मतलब जो आपने यूसेंट कोड की एनिमेशन में देखा होगा
कि वहाँ पर ऐसा टोपी लगाया हुआ बंदा एक मतलब ऐसा रहता है, मैं उस कैरेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसे भी मैं यहाँ पर ऐसा जुगाड़ वाले एरिया से एडअप कर देता हूँ, जो कि ये है। एक मिनट। ओके, तो मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मीडिया आउट को मैं पहले इधर इनेबल कर देता हूँ। तो पहले इसे हम लोग 3D प्लेन में ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी मतलब इमेज प्लेन 3D से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर अपने मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट कर देंगे, यानी कि मेन वाले नोड पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ऐसा दिख जाएंगी। और इसे थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं। ओके, तो इसे हल्का सा लेफ्ट में करना पड़ेगा। और मैंने ह्यूस्टन कोड की एनिमेशन में एक और चीज़ देखी थी, कभी कदार ये ऐसा 3-4 बंदे वहाँ पे दिखते हैं, मतलब मैं इस वाले कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। वैसा आपको करना है तो आप इसकी 3-4 कॉपीज़ बना लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी तो एक ही कॉपी बनाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पर अभी अच्छे नहीं लगेंगे, या फिर मेरा मूड भी नहीं है वैसे कुछ करने का भी। तो अभी मैं इसे यहाँ पर अभी सिंपली ऐसा प्लेस कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी रेड थीम बेस की कुछ एडिट रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक और बैकग्राउंड को एडअप कर देता हूँ, कुछ इधर बैकग्राउंड। फिर इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसे हम लोग पकड़ के अभी ऊपर कर देते हैं फिलहाल के लिए, कुछ इधर की तरफ। और बाकी तो सब सही लग रहा है मुझे अभी तक के लिए। तो इस बैकग्राउंड को भी हम लोग रेड कलर का ये ऐसा कर देंगे, क्योंकि रेड थीम रहेगी हमारे इस एडिट की। तो मैं इसे पहले इधर कनेक्ट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड को हम लोग ऐसा रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेड कलर इधर है, ये लीजिए। और इसे थोड़ा सा आगे ढकेल देते हैं, और थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट में। इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले। तो इसके इमेज प्लेन 3D पे आकर ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 1.7 ही कर देते हैं। एंटर। ओके, तो यहाँ पर रेड कलर आ चुका है। और अब यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को भी एनिमेट करने वाला हूँ। वो काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर एनिमेशन यहाँ पे होने वाली है। तो एक रेक्टेंगल मास्क को अडॉप्ट कर देते हैं बैकग्राउंड के पहले। तो रेक्टेंगल मास्क किधर गया, वो इधर है। ओके, और इसे हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी करते चलते हैं सब में। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर एक काम करते कि मैं इसे पहले रोटेट कर देता हूँ, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे टाइप के शेप में इसे हम लोग लगभग रखने वाले हैं। और थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा सा, कुछ इतने पे इसे अभी कर देते हैं। और ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी लग रही है, तो इससे हल्का सा चपटा करना पड़ेगा। चपटा का मतलब कि यहाँ पर इसकी विड्थ की वैल्यू थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और इसे मैं पहले हल्का सा ऊपर प्लेस करके ना एक और ऐसे ही रेड कलर की चीज़ को ऐसा अडॉप्ट कर देता हूँ। मतलब ये जो रेड कलर का ऐसा ट्रायंगल जैसी चीज़ जो भी है यहाँ पर, से हल्का सा इधर कर देते हैं पहले। एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C, इधर Ctrl+V। और इसे उठा के इधर कर देंगे, और इसे भी नीचे कनेक्ट कर देते हैं मेन में, कुछ ऐसे। और हल्का सा इसे नीचे प्लेसअप कर देंगे। बैक की वैल्यूज़ पे वर्क करना होगा, यानी कि कुछ इतना इसे अभी रहने देते हैं। और ऊपर वाले को मुझे थोड़ा सा और नीचे प्लेस अप, तो यहाँ पर मैं इसे हल्का सा नीचे ढकेल देता हूँ, कुछ इतना। और नीचे वाले की हाइट मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं तो लगभग मैं इसे हल्का सा और नीचे कर देता हूँ, कुछ कुछ इतना। ओके, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर पीछे मैं ऐसा इन दिस वीडियो ऐसा लिख देता हूँ। और पहले इस बंदे को थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे। और यहाँ पे पीछे हम लोग लिख देंगे इन दिस वीडियो ऐसा टेक्स्ट का यूज़ करके। तो टेक्स्ट को पहले इधर लाते हैं, लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं पीछे ऐसे लिख देता हूँ इन दिस, और फिर आखिर में ऐसा उसके दूसरे एनिमेशन में लिख देंगे वीडियो। तो यहाँ पर मुझे अपने वीडियो के लेटर इन दिस वीडियो वाले पार्ट को मैं ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं इन दिस वीडियो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस। ओके, वीडियो को तो बाद में लिखना था। तो अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे अडॉप्ट कर देते हैं। तो पहले इमेज प्लेन 3D से इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसे हम लोग नीचे मेन पे ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और ये चीज़ कहाँ पे दिख रही है, मैं इसे हल्का सा आगे ढकेल देता हूँ, और आगे। ओके, तो इसे हल्का सा लेफ्ट में, कुछ इधर स्केल का यूज़ करके इसकी साइज़ को पहले बड़ा कर देते हैं। और कुछ और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और अब इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर प्लेस अप कर देते हैं। और थोड़ा सा इसकी साइज़ को बड़ा कर देते हैं, मैं इसे 5 के लगभग कुछ कर देता हूँ ऐसा। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर शांति मिल चुकी है। और अब इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे।
कुछ इतना। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर हल्का सा टेक्स्ट को भी टिल्ट या फिर काइंड ऑफ रोटेट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 3D का भी यूज़ ले सकता हूँ। नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के बाद एक ट्रांसफॉर्म को एडअप कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म किधर किया? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं और इसे यहाँ पर ऐसा एडअप कर देंगे। तो इसे हल्का सा रोटेट करके देखते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को कुछ ऐसा प्लेस अप कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म के बाद, ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा जानदार लगे। तो सॉफ्ट ग्लो इसे यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि यहाँ पर जब टेक्स्ट पे आपको ग्लो को ऐड करना पड़ता है तो वहाँ पर मुझे जो ऐसा रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को ज़्यादा ऐड करता हूँ जब मुझे ऐसा टेक्स्ट पे ग्लो को ऐड करना रहता है। और फिर यहाँ पर गेन की वैल्यू को ऐसा कम कर देते हैं। कुछ इतना ऐसे भी रहने देते हैं, लगभग कुछ इतना ठीक है फ़िलहाल के लिए। और फिर अब मैं यहाँ पर एक और काम ये करता हूँ कि मैं इस बंदे के साइज़ को और थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये मुझे मतलब ऐसा छोटे साइज़ में अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली। तो मैं इसका इमेज पेन 3D पे आकर इसकी साइज़ को बड़ा कर देता हूँ और बड़ा। और अब इसे हल्का सा नीचे कर देते हैं और थोड़ा-सा और इसकी साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसे 1.4 ले लेता हूँ, 1.4 एंटर। ओके। और अब इसे यहाँ पर ऐसे ही कुछ रहने देते हैं और हल्का सा और नीचे ढकेल देते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। और इन दिस वाली चीज़ को भी हल्का सा नीचे कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ऐसा मतलब नीचे किया तो इसे भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इमेज प्लेन पे आकर वाई की वैल्यू को थोड़ा-सा ऐसा नीचे कर देता हूँ और इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर चलिए अब इसके बाद हम लोग एनिमेशन वाला काम शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एनिमेशन वाला काम शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मतलब कि जब मैं इस एनिमेशन को अपने से ऐसा क्रिएट कर रहा था, तब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं ओवरऑल एनिमेशन ऐसा संग में करने लग रहा था। तो मतलब संग में करने के चक्कर में पूरा मतलब ऐसा खिचड़ी मच जा रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग एक-एक करके चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग पहले इस रेड वाली चीज़ों को ऐसा हटा देते हैं पहले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले इन दोनों बैकग्राउंड्स को ऐसा हाइड कर देते हैं। तो इमेज प्लेन 3D पे आकर इसे हाइड कर देंगे ऊपर, फिर इसे भी हाइड कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है और यहाँ पर इन दिस वाली चीज़ है, इसको भी ऐसा हाइड कर देते हैं। तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, हाइड। और टेक्स्ट वाली चीज़ कहाँ पर है? टेक्स्ट वाली चीज़ यहाँ पर है और इसे भी यहाँ पर। और फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर जो एक नया बैकग्राउंड बनाया था, वही ब्लैक वाला बैकग्राउंड, इसके हम लोग इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं और इसके मटेरियल पे आकर इसकी ओपेसिटी को एकदम ऐसा 0 कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हम लोग उस फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें टेक्स्ट लगभग कुछ ऐसा मतलब 75% हम लोग अपने टेक्स्ट को देख पा रहे हैं। तो मैं उस वाले एरिया पे आ जाता हूँ, तो हम लोग लगभग 30 या फिर थोड़ा-सा और आगे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 30 फ्रेम के आस-पास आ जाता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 30 या फिर इसके 1-2 फ्रेम आगे पे ही वर्क कर लेते हैं। तो चलिए 31 पे वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने ब्लैक बैकग्राउंड को अपीयर करवाना शुरू करते हैं। तो की फ्रेम को यहाँ पर ऐसा डाल लेते हैं और फिर इसके लगभग हम लोग 10 फ्रेम आगे चले जाते हैं। 10 से 11, 12 कुछ ऐसा। तो मैं 42 फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो मैं 42 यहाँ पे लिख देता हूँ, 42 एंटर। और यहाँ पर हम लोग ओपेसिटी को एकदम ऐसे इंक्रीज़ कर देंगे और अब मैं इसको आपको ऐसा रफली प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ सब कुछ ऐसी दिखेगी। ओके। और अब यहाँ पर चीज़ों को ऐसा इनेबल कर लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर एक-एक करके काम कर रहा हूँ, ताकि मैं एक बार में एक चीज़ पे ऐसा अच्छे से फ़ोकस दे पाऊँ। अगर मैं सारी चीज़ों पे फ़ोकस दूँगा, पता चला खिचड़ी मच गई एट द एंड और फिर कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं करते। तो चलिए इतने काम कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर रेड वाले बैकग्राउंड्स को भी ऐसा इनेबल कर देते हैं। तो वो दोनों यहाँ पर हैं, तो इसे इनेबल कर देते हैं और इसे भी इनेबल कर देंगे कुछ ऐसे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ से ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड स्टार्ट होता है, उसके 5 फ्रेम लगभग आगे आकर हम लोग यहाँ पर इन रेड वाली चीज़ों पे ऐसा वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर 36 फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आकर हम लोग इन दोनों रेड स्ट्रिप्स को ऐसा लेफ्ट और राइट साइड की तरफ गैप करवा देंगे। नीचे वाले स्ट्रिप को ऐसा लेफ्ट साइड की तरफ गैप करवा दें। तो मैं दोनों जगह पर ऐसा की फ्रेम लगा देता हूँ इन दोनों नोट्स पे। ओके। और अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि पहले मैं इसे राइट साइड की तरफ ऐसे गैप करवा देता हूँ स्टार्टिंग में। तो ऊपर वाले को कुछ इधर की तरफ ऐसे गैप करवा देंगे और नीचे वाले पे आ जाते हैं, तो इससे राइट साइड की तरफ गैप करवा देंगे। ओके। और अब 10 फ्रेम आगे निकल लेते हैं।
46, ओके। और इन्हें की पुरानी लोकेशन पर ऐसा वापस और यहाँ पर चीज़ों को वापस से उनकी उनकी ओरिजिनल लोकेशन पर ऐसा रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 0.5 लिख देता हूँ, 0.5, ओके। और फिर नीचे वाले पे भी आके लिख देते हैं 0.5, 0.5, एंटर। तो अब एनिमेशन कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये चीज़ अब देखने में अच्छी लग रही है मुझे। और फिर इसके बाद हम लोग कैरेक्टर को ऐसा इनेबल कर देते हैं जो कि ये हिस्सा है, ओके। तो ये जहाँ पे एंटर करता है मैं, और फिर इसके बाद एक बार हम लोग ऐसा वीडियो को रफली प्ले करते हैं तो ये कैरेक्टर लगभग 26 फ्रेम पे आता है। तो मैं यहाँ पर इसकी मीडिया पे आकर इसकी ग्लोबल इन वैल्यू को भी 26 कर देता हूँ क्योंकि ये 26 फ्रेम पे ऐसा एंटर कर रहा है। और एक बार अब हम लोग इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ को भी इनेबल कर देते हैं। वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखी तो वो चीज़ यहाँ पर है, इसे इनेबल कर देते हैं। और अब इसे एक बार प्ले करते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ के लिए भी मैं यहाँ पर ग्लोबल इन एंड आउट वाली चीज़ को ऐसे सेट कर देता हूँ। तो ये कैरेक्टर कहाँ पे एंटर हो रहा है मैं ये देख लेता हूँ पहले, ओके। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर इतने पे एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाली चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वीडियो को एक बार रफली प्ले करके देखता हूँ। और ये रेड वाली चीज़ ऐसा कब मतलब ऐसा इनेबल होकर रुक जा रही है। तो ये चीज़ ऐसा 46 पे रुक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दिस वाली चीज़ मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं ऐसा इसके ग्लोबल इन एंड आउट वाले एरिया पे आकर इसे लगभग इसके इन वाले पोजीशन पे 48 लिख देता हूँ। ऐसा चलिए 48, एंटर, ओके। और अभी प्रॉब्लम भी ऐसा फिक्स हो जाएगी जैसे कि हम अभी देख सकते हैं, ओके। तो अब ये चीज़ भी फिक्स हो गई। और फिर इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर इन दोनों रेड बैकग्राउंड्स में भी ऐसा सॉफ्ट ग्लू को एडप्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे कर ही देता हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले एरिया पे इस बार सॉरी सॉफ्ट ग्लू को नहीं, यहाँ पर हम लोग सिंपल ग्लो को एडप्ट करेंगे क्योंकि मैं बैकग्राउंड जैसे चीज़ों पे नॉर्मल ग्लो को ऐसा एडप्ट करता हूँ। तो ग्लो को एडप्ट कर देते हैं, ओके। और फिर इसके ग्लो साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, कुछ इतना ऐसे लगभग कर देते हैं। एक्चुअली ग्लो साइज से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आउटलाइन में ऐसा ब्लर जैसी चीज़ है ये यहाँ पर ऐसा हाईलाइट हो रही है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखते हम लोग यहाँ पर, इससे कुछ इतना रख देते हैं, ठीक है। या फिर इसे मैं कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता हूँ 35, एंटर। और इस ग्लो की हम लोग कॉपी बना के नीचे भी ऐसा पेस्ट कर देंगे। तो ग्लो साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कुछ इतना ऐसे रख देते हैं। और बाकी तो मुझे सब चीज़ें अभी ठीक लग रही हैं। और इसकी एक कॉपी बना के हम लोग नीचे वाले इस जगह पे भी ऐसा पेस्ट कर देंगे। तो मैं ग्लो पे ऐसा Ctrl+C प्रेस करता हूँ इधर, Ctrl+V, और इसे हम लोग इधर कहीं ड्रॉप कर देते हैं कुछ ऐसे। तो अभी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्लो को भी एडअप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आगे की एनिमेशन का काम शुरू करते हैं। तो तीसरे सीन की एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्म को इधर एडअप करने वाले हैं इस वाले ट्रांसफॉर्म के बाद। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 3D लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म 3D, और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ इधर। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 45th फ्रेम पे आ जाते हैं कुछ इधर। और अब हम लोग यहाँ पर उस फ्रेम पे आ जाते हैं जहाँ पर ये वाली एनिमेशन ऐसे स्टॉप होती है। तो ये एनिमेशन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉप हो रही है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 फ्रेम्स पीछे चला जाता हूँ जहाँ पर ये दूसरी वाली एनिमेशन स्टॉप हो रही है। तो 45 पे आ जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐसा जेड वाले एरिया पे की फ्रेम इनेबल कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर 20 फ्रेम फॉरवर्ड चले जाते हैं तो 65 पे आ जाते हैं, 65। और मैं यहाँ पर चीज़ों को जूम आउट करने वाला हूँ, एक मिनट, प्लस में जाते हैं, ओके। तो कुछ इतना ऐसे जूम आउट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और थोड़ा सा कुछ इतना मैं इसे और थोड़ा सा कर देता हूँ कुछ इतना। और फिर यहाँ पर चीज़ों को ऐसे हम लोग जूम आउट कर देते हैं कुछ इतना। रुकिए मैं अपोजिट में जाता हूँ, कुछ इतना भी कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। और फिर इसके बाद मैं स्पैन एडिटर को खोल के यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म 3D के सेट वाली चीज़ों पे ऐसा वर्क करने वाला हूँ। तो वो कहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म 3D यहाँ पर है। बाकी चीज़ों को ऐसा अनटिक कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिट टू स्क्रीन कर देंगे पहले, सेलेक्ट ऑल, स्मूथ। और फिर मैं इसको थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ ऐसा मतलब एक सर्कुलर सा मतलब एक ग्राफ यहाँ पे मैं बना देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा एक स्लोप बना देता हूँ और थोड़ा सा इसे इधर कर देते हैं, ओके।
और फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड नोड को एडअप करते हैं, फिर यहाँ पर एक इमेज प्लेन 3D को एडअप कर देते हैं और एक नए मर्ज नोड को यहाँ पर एडअप कर देंगे। तो मर्ज मर्ज 3D को यहाँ पे एडअप करना है, ऐड, और इसे हम लोग यहाँ पर अपने मेन मर्ज पे ऐसा जोड़ देते हैं कुछ, क्योंकि मैं इसको पहले इधर ले जाता हूँ और अब इसे यहाँ पर हम लोग कुछ इधर ऐसा जोड़ देते हैं। और अब क्या करते हैं कि हम लोग इस इमेज प्लेन 3D को एकदम आगे ऐसा खींच लेते हैं पहले, और इसकी साइज को एकदम बड़ा कर देते हैं स्केल पे आकर। इसकी वैल्यू को हम लोग 2 लिख देते हैं फिलहाल के लिए, एंटर, और फिर इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ से ढकेल देंगे और फिर इमेज प्लेन 3D के मटेरियल वाले एरिया पे हम लोग इसकी ओपेसिटी को एकदम ऐसे 0 कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्रेम 48 पे जाते हैं, 48, एंटर, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगा देंगे। और फिर इसके बाद मैं लगभग कुछ 7-8 फ्रेम्स आगे चला जाता हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी को ऐसा कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 7 फ्रेम्स आगे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे 55, 1 मिनट 55। तो ये चीज़ देखने में कुछ ऐसी लगेगी। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लैग होकर प्ले हो रहा है, इसलिए ये चीज़ ऐसी दिख रही है। और यहाँ पर एक टेक्स्ट हम लोग ले आते हैं, लेटर इन दिस, ओके, यहाँ पे वीडियो लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर फ्रेम नंबर 48 पे निकल लेते हैं पहले, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट वाले एसेट्स को ले आते हैं। तो पहले मैं नॉर्मल टेक्स्ट को ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर एडअप कर देते हैं और फिर इसे हम लोग यहाँ पर मर्ज 3D में से कनेक्ट कर देते हैं। और एक काम करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, रुकिए मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ने जैसे टेक्स्ट को एडअप किया था वैसे यहाँ पर चीज़ों को एडअप करते हैं, या फिर कोई नहीं, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा हम लोग अपने से चीज़ों को लिख ही लेते हैं, कौन सा बहुत ज़्यादा समय चला ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीडियो, ओके, तो यहाँ पर मैंने वीडियो लिख दिया। तो अब इस चीज़ को आगे खींच के ले आते हैं इधर, थोड़ा सा लेफ्ट की, थोड़ा सा राइट की तरफ, और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इधर आके। तो पहले इधर आ जाते हैं, वीडियो के कलर को मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर रेड वाइट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस जगह पे आकर कुछ ऐसा मतलब एंटी नहीं, मतलब कि मतलब रेड के अपोजिट का कोई कलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टील कलर को ले लेता हूँ, चलिए। तो अरे सॉरी, वीडियो को मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ, मैं कलर पे आकर यहाँ पे टील कलर को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस कलर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करते हैं, और अब इसकी साइज़ को हम लोग यहाँ पर बड़ा बना देते हैं। तो इसकी साइज़ को बड़ा कर देंगे और करते जाते हैं। तो हम लोग इसकी साइज़ को लगभग 0.7 कर देते हैं, एंटर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसे हम लोग 0.6 करके देखते हैं, 0.6, एंटर। नहीं, 0.5 कर देते हैं, तो 5 में काम बन जाना चाहिए। ओके, 0.5। यहाँ पर एनिमेशन वाला काम अभी तो कर ही लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट ग्लो को एडअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ के सॉफ्ट ग्लो को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसे हम लोग Ctrl+C, ओके, तो यहाँ पर आकर Ctrl+V प्रेस कर देते हैं और इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगेगा। और यहाँ पर मैं गेन की वैल्यू को और इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। तो मैं इससे हल्का इंक्रीज़ ही कर देता हूँ, तो इसे 1.5 बना के देखते हैं, 1.5, एंटर। कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, 1.8 ले लेते हैं। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से अभी के लिए। और बाकी यहाँ पर ग्लो साइज़ को हम लोग लगभग 750 कुछ ऐसा कर देते हैं, 750, एंटर। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से, और तो कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पर। चलिए, इतना ठीक है। और फिर अब हम लोग यहाँ पर एनिमेशन पे वर्क कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 48 फ्रेम पे ही हैं, तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग एनिमेशन का काम करने के लिए क्या करते हैं कि इसके ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं, इमेज प्लेन 3D पे, मतलब इस टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म पे। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग y की वैल्यू को इतना इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये वीडियो वाली चीज़ यहाँ पर ऐसा गायब हो जाए। और अब एक की फ्रेम यहाँ पे एडअप कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग 10 फ्रेम आगे निकल लेंगे, तो 58, ओके, 58 फ्रेम। और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फिर से 0 ही कर देते हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन पे ले आते हैं 0, एंटर। और फिर यहाँ पर आकर हम लोग फिर से इसे अपीयर करवा देंगे, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ सिंपली, तो काम बन जाना चाहिए, एंटर। 1 मिनट, ये चीज़ तो गायब ही हो गई। तो एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पर ऐसा पीछे चली गई है, तो इसे हम लोग को पहले आगे करवाना पड़ेगा। तो इसको पकड़ के थोड़ा आगे ले आते हैं पहले, और फिर इसके बाद अब हम लोग एक बार स्प्लाइन एडिटर को खोल लेते हैं और अपनी एनिमेशन को स्मूथ बनाने वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं इमेज प्लेन 3D 8 पे आ जाता हूँ। तो पहले फिट टू स्क्रीन करेंगे और सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर स्मूथ कर देंगे चीज़ों को। एक यहाँ पर एक एस कर्व वैसा बन गया,
और यहाँ पर अब हमारी एनिमेशन मेन कंप्लीट हो चुकी है। और एक बार मैं आपको इसे रफली प्ले करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लैग का वो लग रहा है चक्कर। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ। लेटर इन दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्टिंग में ये जो चीज़ मतलब यहाँ पे वीडियो वाली चीज़ अभी दिख जा रही है ना, इसको कैसे क्या आप करेंगे, ग्लोबल इन एंड आउट वाले एरिया पर आकर वीडियो की मतलब इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ पर इसे हमें अपीयर अप करवाना है उसकी ऐसा डिटेल को हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर आकर हम लोग मतलब इन एंड आउट की वैल्यू ऐसा इसकी लिख देते हैं। तो पहले स्प्लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट पे आ जाते हैं और ग्लोबल इन एंड आउट पे इसके यहाँ पर 48 की फ्रेम लिख देते हैं इन वाले एरिया पे, 48 एंटर। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो वीडियो दिख रही थी वो चीज़ यहाँ पर ऐसे गायब हो गई और ऐसे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी सब चीज़ तो अच्छी लग रही है और मैं क्या और बाकी यहाँ पर आपको पीछे चीज़ें बहुत सिंपल लग रही हैं। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए भी एक जुगाड़ कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ पर एडअप कर देता हूँ। तो मैं इसे उठाकर पहले इधर ले आता हूँ, इसे भी इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर देंगे और फिर से भी हम लोग यहाँ पर इसके मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसे खींच के आगे ले आते हैं। तो आगे ले आते हैं, तो ये चीज़ अभी दिख जानी चाहिए थी वैसे, तो थोड़ा सा जूम करते हैं और आगे। ओके, तो अब ये चीज़ यहाँ पे दिख गई है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके इसे ऐसा प्लेस कर देंगे और इसके स्केल पे आकर हम लोग इसके साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर, इसको मैं 1.8 कुछ कर देता हूँ, 1.8 एंटर। और अब क्या कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसे हल्का सा और पीछे ढकेल देंगे टेक्स्ट के पीछे बस। चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर टेक्स्ट के अराउंड एक ब्लैक एरिया को ऐसा एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो एक रेक्टेंगल मास्क को एडअप करना पड़ेगा और चीज़ों को यहाँ पर इन्वर्ट कर देंगे हम लोग ऐसा आखिर में। तो ऐसा ही कुछ मेरे यहाँ पे करने का प्लान है और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर मुझे ठीक लग रही हैं और इसको मैं और स्केल अप करके बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी लेफ्ट आउट हो जा रही है ना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसे 2 या फिर 3 कर देता हूँ। ओके, तो अब ये चीज़ सही लग रही है। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल मास्क ऐड कर देता हूँ इस बैकग्राउंड के पास। तो एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करते हैं, तो इसके तो यहाँ पर इसके शेप को एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। तो पहले हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं और मैं स्केल की साइज़ को और बड़ा कर देता हूँ। चलिए इतना बड़ा ठीक रहेगा और अब इसे नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग इतने एरिया को आइसोलेट करने वाला काम शुरू कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपने मास्क को इन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं और थोड़ा सा इसे लेफ्ट की साइड पहले घिसकाएंगे और अब इसकी हाइट को थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। तो मैं इसकी ओपेसिटी को लगभग यहाँ पर 0.3 या फिर 2 कर देता हूँ। तो इसे 2 कर देते हैं। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को रफली प्ले करके देखते हैं। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड वाली प्रॉब्लम को पहले मैं फिक्स कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट वाले एरिया पे आकर मैं देख लेता हूँ कि ये वीडियो वाली चीज़ कहाँ पर ऐसा इनेबल हुई थी। तो ये कहीं यहाँ पर ऐसा इनेबल हुई थी 58 फ्रेम पे। तो मैं इसे 58 फ्रेम पे ऐसा ग्लोबल इन एंड आउट पे ऐसा कर देता हूँ, 58 एंटर। ओके, अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब इसे यहाँ पर प्ले करते हैं रफली। ओके, तो ये वीडियो में कुछ ऐसी दिख रही है और मैं इसका फाइनल आउटपुट या फिर रिजल्ट इस वीडियो को जब मैं आखिर में ऐसा एडिट करूँगा तब मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें लैग देखने को मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। तो आशा करता हूँ आपने फाइनल आउटपुट तो देख लिया होगा। और बाकी ये रहा हमारा नोट ट्री स्ट्रक्चर, मैं आपको इसे भी यहाँ पर ऐसा दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा नोट ट्री स्ट्रक्चर। बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग ने बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मेहनत की है, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। जैसे कि मुझे जो अभी तक ये लगता है कि बहुत कम लोग इस वीडियो को मतलब अभी तक ऐसा देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल पे कॉम्प्लिकेशन है। और अगर कोई इन सारी चीज़ों को ऐसा पहली बार कर रहा होगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा खराब भी हो गया होगा, तो मैं ये मानता हूँ। लेकिन कोई नहीं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सैल्यूट आप सभी को मेरी तरफ से। और सच में जिसको कुछ लगन होगी करने की या फिर और जो थोड़ा सा पेशेंट आदमी होगा
पेशेंट मतलब बीमार वाला नहीं, मैं यहाँ पर पेशेंस वाली पेशेंट का बात कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर एक पेशेंट आदमी रहेगा वो अभी तक यहाँ तक देख रहा होगा, मैं मान तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3D कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको ये बताया। और टोटल हम लोग ने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स इस वीडियो के अंदर कवर अप किए। एक ये एग्जाम्पल हो गया, और एक ये एग्जाम्पल हो गया मैग्नेट्स मीडिया वाला। और जैसे कि यहाँ पर मेरा पीसी भी लैग करना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बाकी हम लोग ने एक ये वाला एग्जाम्पल कवर अप किया था। यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो की वजह से यहाँ पर चीज़ें मतलब ऐसा थोड़ी सी क्रॉप हो गई, तो इसे मैं बाद में ऐसा फिक्स कर दूंगा। और बाकी आशा करता हूँ जिन जिन लोगों ने मतलब ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे बोला कि मतलब फ्यूजन की वीडियोस बनाओ या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मतलब ऐसे कुछ वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी लोग के लिए डेडिकेटेड थी जिन्होंने मतलब कमेंट में ऐसी वीडियोस का रिक्वेस्ट किया था। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और बाकी चलिए, यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने कवर अप किया कि कैसे हम लोग 3D कैमरा का यूज करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। इस वीडियो के अंदर नहीं मैंने सिर्फ 3D कैमरा को कवर अप किया, मैंने इसी के साथ मल्टीपल चीज़ों को कवर अप किया जो कि 3D में यूज होती हैं। और मतलब मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स को कवर अप किया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप सभी को ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो चलिए मैं आप सभी से कुछ डिमांड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर इस वीडियो के अंदर 10 लाइक्स ऐसा कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इस सीरीज को ऐसा फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर दूंगा। और वहाँ पर मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि 3D रील एडिटिंग कैसे करते हैं या फिर 3D वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। जैसी एडिटिंग आज के समय में जो ट्रेंडिंग चल रही है उस एडिटिंग स्टाइल को हम लोग ऐसा कंटिन्यू करेंगे अपने चैनल पे। तो मैं ऐसी चीज़ों की भी प्लानिंग शुरू कर दूंगा। और बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो को प्लान करने में मुझे बहुत अच्छा टाइम भी लगा था। तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।